हाय दोस्तों, मेरा नाम यादव दयाराम बजरंगी है। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हिजाब। जो करंट इश्यूज़ है कि काफ़ी मार्केट में आ रहा है कि हिजाब हिजाब हिजाब, और बहुत सारे लोग इसके ऊपर अपने अपने कंटेंट डाल रहे हैं। हमने भी सोचा, हमने विचार किया कि चलो हम भी देखते हैं कि एग्जैक्टली कंटेंट क्या है। और इतने बड़े इशू है, जो सोशल इशू है, जो सोसाइटी में चल रहा है काफ़ी दिनों से, कि ये सही है या गलत है, वेदर इट इज़ ए फंडामेंटल राइट्स और नॉट। तो सभी लोग अपने अपने हिसाब से डाल रहे हैं। तो लोग बोल रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्योंकि इट्स ए बेसिकली ये समाज का है, एक सोसाइटी का है। तो सभी लोग इंटरेस्ट लेते हैं, तो मैंने भी थोड़ा सा इंटरेस्ट ले लिया। मैंने सोचा कि चलो देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, और मैं अपना व्यू रख रहा हूँ, मैं अपना परसेप्शन रख रहा हूँ, और पूरी कोशिश करूँगा समझाने के लिए। चाहे वो लॉ के स्टूडेंट हैं या समाज है या सोसाइटी है, सभी को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हिजाब क्या है। मैंने कुछ कंटेंट कलेक्ट किया है, फैक्ट्स कलेक्ट किया है। मैंने उसे कलेक्ट करने के बाद ये पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से, बेहतर तरह से उसे समझा सकूँ। सो कमिंग बैक टू द हिजाब, व्हाट एग्जैक्टली द हिजाब इज। द टर्म हिजाब वॉज ओरिजिनली यूज टू डोनेट, और ओरिजिनलिटी ये है कि वो डोनेट करता है पार्टीशन के बारे में। ए कर्टन और used generally for the Islamic rule of modesty and dress for females. The term for headscarf in Quran is khimar. ये खिमार जो है शब्द बेसिकली एक अरेबिक शब्द है, जिसके अंदर ये दर्शाता है कि इस्लामिक रूल्स और मॉडेस्टी एंड ड्रेस ऑफ फीमेल्स, जो बेसिकली एक ड्रेस है जो फीमेल्स लोग इस्तेमाल करते हैं, महिलाएं इस्तेमाल करती हैं उनकी मॉडेस्टी के लिए। For some, the hijab is worn by Muslim girls and women to maintain modesty and privacy from unrelated men. वापस कह रहा हूँ, unrelated men. According to the encyclopedia, अगर देखोगे, जो हमारी encyclopedia है उसको देखोगे, Islam and Muslim world modesty concerns both men's and women's. स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही हिजाब जो है, दोनों के लिए ही ज़रूरी है। मतलब पर्दा करना दोनों के लिए ज़रूरी है, ना कि सिर्फ स्त्री के लिए, पुरुषों के लिए भी पर्दा करना दोनों के लिए सेम मायने है, सेम ज़रूरत है। द कुरान इंस्ट्रक्ट मुस्लिम वुमेन एंड मेंस टू डू मॉडेस्टी। यहाँ पे बताया जा रहा है, अगर आप पढ़ोगे, आप अगर समझोगे, तो कुरान में स्त्री और पुरुष दोनों को ही इक्वालिटी दिया गया है, और दोनों को बताया गया कि उनकी मॉडेस्टी के बारे में बताया गया, उनके ड्रेसिंग के बारे में बताया गया, उनके गेटअप के बारे में बताया गया है। द टर्म इफ यू सी सम ऑफ द इस्लामिक लीगल सिस्टम, or if you learn about the Islamic legal system which defines the types of modern or modest clothes as covering everything except the face and the hand of the wrist. सिर्फ कलाई तक, मतलब बेसिकली कलाई तक है, सिर्फ कलाई आपकी दिखेगी, चेहरा दिखेगा, बाकी जो है वो सब ढका हुआ रहता है। ऐसे कुछ लोग एक्सपर्ट्स हैं जो कह रहे हैं, और लोग बताने की कोशिश करते हैं। द गाइडलाइंस आर फाउंड। मैं आप लोगों को जो है डेफिनेशन या जो भी कंटेंट मैंने पाया है यहाँ वहाँ से, फैक्ट एंड फैक्चुअल्स जो मैंने कलेक्ट किया है, उसे मैं आप लोगों की बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश करूँगा। होप आप लोगों को समझ में आएगा। द गाइडलाइंस आर फाउंड इन द टेक्स्ट ऑफ हदीत। हदीत करके जो उनकी किताब है, उसमें गाइडलाइंस जो बताई गई है, फिक्र डेवलपमेंट या डेवलप आफ्टर द रेवल्यूशन ऑफ कुरान। वापस कह रहा हूँ, दीज गाइडलाइंस आर फाउंड। जो मैं आपको गाइडलाइंस बताने जा रहा हूँ वो टेक्स्ट में है। कहाँ है? हदीत में है, हदीत में और फिक में है। डेवलप्ड आफ्टर, कब डेवलप हुआ? आफ्टर रेवल्यूशन ऑफ कुरान। कुरान के रेवल्यूशन के बाद डेवलप हुआ है। द क्लोजेस्ट वर्सन ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ मॉडेस्ट ड्रेस आर इन सूरा नंबर 24 से लेके 30 तक। वापस कह रहा हूँ, सूरा नंबर 24 से लेके 30 तक एंड 31 टेलिंग मैन एंड वुमेन्स टू ड्रेस मॉडेस्टी। स्त्री और पुरुष के दोनों के मॉडेस्टी के बारे में बताया गया है, किस तरह वे ऑफ मतलब ड्रेसिंग होनी चाहिए, दोनों का उन्होंने दर्शाया है। सूरा नंबर 24 से लेके और 30 तक, सूरा नंबर 24 से लेके सूरा नंबर 30 तक एंड 31 में भी बताया गया है। अब मैं आपको एग्जैक्टली वो पढ़ के सुनाना चाहता हूँ जो कंटेंट है, कि बेसिकली क्या बताया गया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है कि किन लोगों के सामने बेसिकली आपको जो हिजाब पहनना चाहिए, किन लोगों के नहीं पहनना चाहिए, क्या एग्जैक्टली किन लोगों के सामने नहीं पहनना चाहिए, किन लोगों के। तो ये मैं आपको कंटेंट पढ़ के बता रहा हूँ। से टू द बिलीविंग मैन व्हाट इट सेज। इट से क्या कहता है, सूरा नंबर 24 से लेकर 30 और 31 में क्या कहता है। Say to believing men that they cast down their looks and guard their private parts.
that is pure for them. Surely Allah is aware of what they do, and say to believing women that they should lower their gaze and guard their private parts, that they should not display their beauty and ornament except what must ordinarily appears. Therefore they should draw their khimar over their breast, and not to display their beauty except to their husband, their father, their husband father, their son, their husband sons, their brothers and their brothers sons, their sisters son, and their women, or the slaves whom their rights hand possess, or male servant free of physical needs, or small children who have no sense of shame of sex. And they should not strike their feet in order to draw attention to their hidden ornament. बेसिकली इसमें मैंने अभी आप लोगों को बताया कि किन लोगों के सामने या किन रिलेशंस के सामने वो जो है पर्दा नहीं करेंगे तो भी चलेगा, उनके घर में करेंगे, और किस तरह का मतलब पर्दा बाकी लोगों के सामने। वो कहते हैं कि गैर जो मर्द होते हैं, गैर पुरुष होते हैं, चाहे वो सामाजिक तौर पे हों, चाहे आपके परिवार में हो, उनके सामने या रिलेशंस में हो, उनके सामने जो है पर्दा करना है, और वो पर्दा को वो बेसिकली हिजाब कहते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन हिजाब एंड बुर्का। वापस कह रहा हूं कि डिफरेंट है, हिजाब अलग चीज है, बुर्का अलग चीज है, ठीक है। तो अभी हिजाब क्या है? द हिजाब इज ए हेड स्कार्फ, हिजाब इज ए हेड स्कार्फ दैट कवर्स द हेयर मतलब बाल, नेक आपके कंधा, एंड समटाइम्स द वुमेन शोल्डर्स एंड चेस्ट, आपके चेस्ट तक जो है, पूरे चेस्ट तक जो है, यहाँ कंधा, आपके जो सर है, कंधा है, और शरीर जो बेसिकली चेस्ट तक जो कवर करती हैं उसे हिजाब कहते हैं। अब कमिंग टू द बुर्खा, कि ये भैया बुर्खा क्या है, ठीक है। तो बुर्खा इज ए गारमेंट, वह एक तरफ का गारमेंट है, वह भी एक तरह का वस्त्र है, दैट कवर्स इन वैरायटी ऑफ डिज़ाइन, वो अलग अलग डिज़ाइन के साथ में आता है। बहुत सारे आपने देखे होंगे स्त्रियां, जो महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं हैं, जो इस्लामिक मुस्लिम औरतें हैं, महिलाएं हैं, हमारी बहनें जो समाज में हैं, वो अलग अलग डिज़ाइंस की जो बुर्खा पहनती हैं, वो अलग अलग डिज़ाइन में आता है, बट टिपिकली कवर्स द फेस, उसमें चेहरा बंद रहता है। वेयर इन आप देखोगे हिजाब में चेहरा बंद नहीं होता है, उसमें सर बंद होता है, कंधा बंद होता है, आपके चेस्ट तक वो आता है, तो ये हिजाब होता है। बट बुर्का में चेहरा बंद होता है, इट कवर्स द वुमेन फेस, आपके चेहरे के ऊपर नकाब होता है, आपके हेड टोटल एंटायरली बंद रहता है, एंड मे कवर मोर और मोस्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द बॉडी, आपकी पूरी शरीर जो है वो कवर किया होता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बुर्का एंड हिजाब, ये दोनों डिफरेंस है बुर्खा में और हिजाब में, हिजाब और बुर्खे में ये बहुत बड़े डिफरेंस है। अब दोस्तों ये बहुत मायने रखता है कि ये किस किस कंट्री में है। हमारे कंट्री में तो काफ़ी इसके ऊपर इश्यूज चालू है कि पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए, वेदर इट इज़ ए फंडामेंटल राइट्स, वेदर इट इज़ ए फंडामेंटल जो रिलीजियस राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है स्त्रियों का कि मुस्लिम औरतें पहनना चाहिए बुर्खा, तो ये सारा चीज़ है। तो उसके पहले मैं बता रहा हूँ कि इंडिया में तो इसकी शुरुआत हो गई है, लोग कर रहे हैं, बहुत दिनों से पहन भी रहे हैं, ठीक है, लेकिन तो इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शंस नहीं आता था, कोई ऑब्जेक्शन लेता नहीं था, कोई ऑब्जेक्शन था नहीं, क्योंकि पहले भी बुर्खा पहनते, पहले नहीं पहनते थे, क्योंकि पहले इतना जोर नहीं देते थे। अब लोगों ने अपना जोर देना चालू किया बुर्खा पे। इसको क्यों देना चालू किया, जोर क्यों देना चालू किया? इंडिया बीइंग ए सेक्युलर कंट्री, सभी का देश है, हिंदुस्तान ये भारत सभी का देश है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम औरतों का है या हिंदुओं का है, हिंदू पुरुषों का है या मुस्लिम पुरुषों का है। इट इज़ ए सेक्युलर कंट्री इररेस्पेक्टिव ऑफ हिंदुज़म, क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम, सिख, पारसी, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, सभी का है। हर धर्म को हिंदुस्तान, हमारा भारत, हमारा प्रिय भारत सभी को वेलकम करता है और सभी को इक्वल राइट्स देता है, चाहे वो मजहब रिलेटेड हो, उनके पर्सनल राइट्स हो या किसी प्रकार का राइट है, फंडामेंटल राइट्स हो, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, सभी को राइट्स देता है, सभी को बराबरी का अधिकार देता है। बट उसके पहले हम बेसिकली जब यहाँ पे इश्यूज चालू है तो हम बताने की कोशिश करेंगे कि विच आर द कंट्रीज वेयर हिजाब इज़ बैंड, हिजाब कहाँ कहाँ बैंड है। बेसिकली मैं आपको जो है अपने नेबरिंग कंट्री में ही बताना चाहूँगा, अफ़गानिस्तान,
ईरान, इंडोनेशिया, यह 3 कंट्री है जहां पे बेसिकली जो है हिजाब बंद है। कंट्री वेयरिंग हिजाब तो बंद नहीं है, हिजाब बंद नहीं है। अफगानिस्तान, ईरान, इंडोनेशिया, यह 3 कंट्री है जहां पे हिजाब बंद नहीं है। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कहां कहां बंद है। फिलहाल जो बंद नहीं है वहां पे रिग्रेसली फॉलोअप चलता है। अफगानिस्तान में, ईरान में, इंडोनेशिया में आपको कंपलसरी आपको हिजाब करना होगा, हिजाब पहनना होगा। तो ये सारी कंट्री हैं बेसिकली। अफगानिस्तान, वापस से कह रहा हूं, अफगानिस्तान है, ईरान है, इंडोनेशिया है, ये 3 कंट्री है विच आर वेयरिंग हिजाब। अब कमिंग टूवर्ड्स कि भाई कौन सी कंट्री हिजाब नहीं पहनती है, किस कंट्री में हिजाब बंद है। कंट्रीज विच हैव बैंड हिजाब, ऑस्ट्रेलिया है, बोस्निया है, फ्रांस है, किर्गिस्तान है, कोसोविया है, रशिया है और इसके बाद जो उज्बेकिस्तान है। देयर आर 16 कंट्रीज टोटल। अगर आप देखोगे तो 16 कंट्री है विच हैव बैंड बुरखा। बुरखा को भी 16 कंट्री बैन कर दिया है। लेट्स नॉट टू कंफ्यूज विथ हिजाब एंड बुरखा। वापस मैं कह रहा हूं, लेट्स नॉट कंफ्यूज विद द हिजाब एंड बुरखा। सो देयर आर 16 कंट्रीज, 16 देश हैं जहां पे बुरखा बंद है, ठीक है। इंक्लूडिंग आप कह सकते हो तिस्निया है, ऑस्ट्रेलिया है, डेनमार्क है, फ्रांस है, बेल्जियम है, तजिकिस्तान है, बल्गेरिया है, कैमरून है, छड़ है, रिपब्लिक ऑफ डॉक्टर कॉन्गो है, गैबॉन है, नीदरलैंड है, चाइना है, मोरक्को है, श्रीलंका है, स्विट्जरलैंड जैसा देश भी है जहां पे बुर्का टोटली बंद है। अब आ रहे हैं हम बेसिकली किस कंट्री ने बेसिकली लेडीज के जो अटायर को बंद किया है, मुस्लिम वुमेन्स के अटायर को बंद किया है। I will explain you once again European countries, about European countries which have restricted religious attire for Muslim women। कौन सी कंट्री हैं? देखिए, डेनमार्क है, दूसरा फ्रांस है, बेल्जियम है, रशिया है, आपका इटली है, स्विट्जरलैंड है, बल्गेरिया है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, नीदरलैंड है, नॉर्वे है। ये सारी कंट्री है जो यूरोपियन कंट्री है और यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड है रिलीजियस अटायर ऑफ मुस्लिम्स वुमेन्स। सो मैं ये सारी चीज़ बता रहा हूँ ताकि इवन जो लोग हमें कंपेयर करते हैं अलग अलग देशों के बारे में, अलग अलग देशों के बारे में बताते हैं कि वहाँ ऐसा है, वहाँ वैसा है, तो उन लोगों को, उन भाइयों, उन बहनों को मैं बताना चाहता हूँ दिस आर द कंट्री जहाँ पे ऑलरेडी मुस्लिम अटायर जो बुरखा है या जो आपका हिजाब है वो किस तरह चालू है या बंद है, मैंने आपको बताया। कमिंग टूवर्ड्स लेट्स कम टू द फंडामेंटल राइट्स। आजकल सभी बहुत जोर दे रहे हैं फंडामेंटल राइट्स है कि हमारा फंडामेंटल अधिकार है बुर्का पहनना, हमारा फंडामेंटल राइट्स है हिजाब पहनना। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एग्जैक्टली व्हाट इज द फंडामेंटल राइट्स एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे भारत देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत बेसिकली ये फंडामेंटल राइट्स क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो मौलिक अधिकार है, हमारा राइट्स है, वो एग्जैक्टली क्या है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स 6 फंडामेंटल राइट्स। टोटल 6 जो है फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे भारतीय लोगों को देता है, वो क्या क्या है। लेट्स रिकवर इट, लेट्स रीड इट और लेट्स समराइज इट। हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ये 6 फंडामेंटल राइट्स क्या है। तो दोस्तों, एक तो फंडामेंटल राइट्स है राइट टू इक्वालिटी, कि मतलब सभी लोग एक बराबर है, कोई द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए, चाहे वो मजहब हो, चाहे जाति हो, चाहे कोई भी परंपरा हो, कोई रिलीजन हो, रीजन हो, या किसी भी आप मजहब से आते हैं, किसी देश से आते हैं, किसी कास्ट से आते हैं, किसी क्रीड से आते हैं, किसी कलर से आते हैं, उसमें कोई भी जो है आपको जो है ऊपर नीच भाव का या 2 आंखों से नहीं देखा जाएगा, 2 तरीके से नहीं देखा जाएगा। तो राइट्स टू इक्वालिटी मतलब आपको जो है सब इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। आप किसी भी मजहब के हो, आप किसी भी जाति हो, किसी धर्म के हो, किसी भी रीजन के हो, किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी क्षेत्र के हो, तो आपको राइट टू इक्वालिटी है। दूसरा है राइट ऑफ फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम है, आपको फ्रीडम है, अपनी जाति को आप डेफिनेटली डेवलप कर सकते हो, अपनी जाति के हिसाब से कस्टम आप प्रिवेल कर सकते हो, आप अपने जाति के हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से कपड़े पहन सकते हो, आप उसको आप जो है उसको चला सकते हो, अपना धर्म चला सकते हो, अपने धर्म में जा सकते हो। तो ये राइट ऑफ फ्रीडम, आपके फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम बेसिकली है, आप फ्रीडम है, आप जो है अपने देश में आपको आज़ादी है। मुझे पता नहीं है, लोग आजकल चिल्ला रहे हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, हमको आज़ादी चाहिए, लेकिन तो ये हमारे ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स में है कि आज़ादी है आपको, आपकी जाति, धर्म, मजहब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं,
आपको आज़ादी है ऑलरेडी। फिर इसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यदि आपको कोई जो है एक्सप्लॉइट करता है तो उसके खिलाफ जो है आप कंप्लेंट कर सकते हो। ये फंडामेंटल राइट्स है, आपको एक्सप्लॉइट कोई नहीं कर सकता है, आपके मजहब से कोई नहीं खेल सकता, आपसे आपको जाति का कोई मजाक नहीं उड़ा सकता है, आपका काम का कोई मजाक नहीं उड़ा सकता है। यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यदि आपका कोई एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है तो डेफिनेटली आप कोर्ट जा सकते हो, आप अलग अलग कानून हैं उस कानून का सहारा ले सकते हो। कमिंग टू बैक टू राइट टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, आप किसी भी जाति धर्म मजहब, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था, राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप किसी भी रिलीजन का जो है अडॉप्ट कर सकते हो, किसी रिलीजन में जा सकते हो, आप किसी धर्म को अपना सकते हो, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, आप किसी भी कल्चर को फॉलोअप कर सकते हो, आप किसी भी एजुकेशन राइट्स को फॉलोअप कर सकते हो। राइट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, दोस्तों अगर ये राइट्स मैंने जितने भी आपको बताए अगर ये नहीं मिलती हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रेमेडी है, ये रेमेडी आपको जाके श्योरली आपको मिलेगी। आपको कोर्ट जाना होगा, आपको कानून के जो जानकार भाई हैं, जो वकील साहब हैं, कानून के लोग बैठे हुए हैं, कानून के नुमाइंदे जो बैठे हुए हैं, उनसे आप अप्रोच कीजिए, आपके जो मिनिस्ट्री है उसको अप्रोच कीजिए। डेफिनेटली राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है जो आपको ज़रूर मिलेगी। कमिंग टू द राइट्स ऑफ बेसिकली राइट टू द फ्रीडम इन इंडिया, कहते हैं राइट्स टू फ्रीडम इंडिया क्या है, लेट अस नो। एंड सो हमारा आर्टिकल 19 से 22 तक अगर आप देखोगे, 19 से 22 तक इट टॉक्स अबाउट, आर्टिकल 19 से लेके 22 तक इट टॉक्स अबाउट द राइट टू फ्रीडम इन इंडिया। हमें किस चीज़ का फ्रीडम है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम अपनी बातें रख सकते हैं, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी बातें, हम स्वतंत्र हैं, अपनी बातों को रखने के लिए हम स्वतंत्र हैं, अपने देश में अपनी बातों को रखने के लिए स्वतंत्र हैं, अपनी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए स्वतंत्र हैं। दूसरा फ्रीडम ऑफ असेंबली, हम अपने मजहब के लोगों के साथ में, अपने जमात के लोगों के साथ में, अपने भाई बंधु के लोगों के साथ में हम असेंबली कर सकते हैं। दूसरा फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, हम छोटे छोटे एसोसिएशन बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, हम एक दूसरे को मतलब एसोसिएट हो सकते हैं, एक दूसरे से एसोसिएट हो सकते हैं, जो एसोसिएशन भी बना सकते हैं। फिर इसके बाद फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, हम यदि हमारी बात को नहीं है तो हम मूवमेंट भी चला सकते हैं, हमें आज़ादी है कि हम मूवमेंट चला सकते हैं। और हमने देखा भी है बहुत सारे मूवमेंट चले हैं, अनैतिक धर्म पे भी चले हैं, अनैतिक चीज़ों पे भी चले हैं, जो चीज़ सही है उस पर भी चले हैं, जो नहीं सही है उस पर भी चले हैं। बट गवर्नमेंट के डंडा पड़ने पे या कानून का डंडा पड़ने पे, भारतीय संविधान का डंडा पड़ने पे डेफिनेटली ये मूवमेंट बंद भी हुए हैं, हमने देखा है। ठीक है, सो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी चले हैं। वी हैव ए फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल्ड, फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल, हम फ्रीडम टू रिसाइड, हम जो रहते हैं कहीं भी रह सकते हैं, फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल, हम कहीं भी, हम भारत के नागरिक हैं, हम अपने भारत के किसी भी स्टेट में जाके रह सकते हैं, कहीं भी सेटल हो सकते हैं पूरे देश में। पूरा देश हमारा भारत देश, हम किसी भी भारत के कोने कोने में हम जाके बस सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस, हम किसी भी तरह का बिजनेस कर सकते हैं, हम किसी तरह का ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, हम किसी तरह का जो ट्रेड कर सकते हैं, बशर्ते यह ट्रेड जो है किसी को नुकसान न पहुंचाए, ये बिजनेस किसी को नुकसान न पहुंचाए। हमारा किया हुआ ऑक्यूपेशन, जो हमारा व्यापार है, हमारे वजह से, हमारे किए हुए व्यापार से हमारे देश की संस्कृति को, हमारे लोगों को, हमारे समाज में लोगों को, या हमारे से जो जुड़े हैं हमारे देश में या संसार में, इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, इन एनी पार्ट ऑफ द स्टेट, इन एनी पार्ट और एनी कॉर्नर ऑफ द country, no one should get harmed. Definitely we have a freedom to have a profession, to have a occupation, to have a freedom of trade and business, occupation and all that. So this was about the right to freedom in India. ये सारी फ्रीडम्स हैं बेसिकली। फ्रेंड्स, अब जो है मैंने आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें बताई, सो लुकिंग आउट ऑल दिस, अब ये सब हमने जो देखा है, सो हम अब ये इन शॉर्ट अगर आप नेटशल में अगर देखेंगे, एक छोटी सी अगर परिभाषा में देखेंगे कि हिजाब क्या है, कमिंग बैक टू द हिजाब, वही हिजाब पे मैं वापस आता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हिजाब एग्जैक्टली क्या है। हिजाब इज़ एन इस्लामिक कॉन्सेप्ट, वापस मैं कह रहा हूँ, हिजाब इज़ एन इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडेस्टी एंड प्राइवेसी। हिजाब इज़ एन इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडेस्टी एंड प्राइवेसी। तो इन शॉर्ट नेटशल में यही है कि हिजाब जो है एक कॉन्सेप्ट है मॉडेस्टी और प्राइवेसी के लिए। ठीक है, सो लुकिंग एट, इफ बेसिकली वी लुक एट, सो लुकिंग एट ऑल दिस
It's nothing. So looking at all these, nothing is found in Quran about covering of body and identity. अगर आप जाके कुरान में अगर अच्छी तरह से पढ़ोगे तो बॉडी को कवर नहीं करना है, बॉडी को कहीं भी आपको ये नहीं बताया गया है कि आपको हिजाब करना है। बेसिकली उसमें बताया गया है कि बॉडी को कवर करना है, आपको आइडेंटिटी को, बीइंग ए फीमेल, आपको आइडेंटिटी को कहीं भी कवर करना, ऐसा कुरान में बताया ही नहीं गया है। कुरान के अंदर यही बताया गया है कि आपको जो है पर्दा रखना। व्हाट इज एग्जैक्टली द पर्दा? सी फ्रेंड्स, इस सृष्टि में दो ही चीज़ें होती हैं, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। चाहे वो पक्षी को देखो, चाहे वो जानवरों को देखो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग को देखो, या किसी भी स्पाइस में देखो, आप किसी भी प्राणी में देखो, पक्षियों में देखो, इंसान में देखो, तो दो तरह के होते हैं, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। उसमें यही बताया गया कि एक मेल जो होता है, एक फीमेल जो होती है, बीच में पर्दा करे, डिस्टेंस करे, बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है ना, हमारी जो शरीर है, बायोलॉजिकली मेल इज डिफरेंट फ्रॉम फीमेल एंड फीमेल इज डिफरेंट फ्रॉम मेल, बायोलॉजिकली दे आर डिफरेंट। सो इसमें दोस्तों, लेकिन तो एक चीज और बता रहा हूं कि मेल कांट लिव विदाउट फीमेल एंड फीमेल कांट लिव विदाउट मेल। ठीक है ना, फीमेल जो होती है माँ होती है, बहन होती है, बेटी होती है। फीमेल हमारी रिलेटिव होती है, बुआ जी होती हैं, चाची जी होती है, खाला जी होती है, मौसी जी होती है, फूफी जी होती है। तो फीमेल्स हमारे वो रिलेशन हमसे, तो हमसे दूर तो रह ही नहीं सकते हैं। दूसरी तरफ मेल हमारा पिता होता है, भाई होता है, चाचा होता है, ताऊ होता है, बेटा होता है। ठीक है, तो ये भी रिलेशंस जो है, हम फीमेल्स भी हमसे दूर नहीं रह सकते, क्योंकि माँ बेटे का रिलेशन है, देन पति पत्नी का रिलेशन है, भाई बहन का रिलेशन है। तो बेसिकली हम उससे एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते हैं। तो बेसिकली कुरान भी ये नहीं कहेगा कि आप अपने भाई से अलग हो जाओ, अपने बंधु से अलग हो जाओ, आप अपने रिश्तेदारों से अलग हो जाओ। वो हमेशा कहता है कि भैया इनके अंदर एक डिस्टेंस होना चाहिए, एंड दैट डिस्टेंस इज ओनली बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है ना, वो ये नहीं कहता कि आप ढक के चलो। ठीक है ना, क्योंकि क्या होता था कि पहले कपड़े इतना हुआ नहीं करते थे। पहले ज़माने में देखोगे आप तो कपड़े इतना हुआ, ट्राइबल एरिया होती थी, लोगों को पहनने के लिए कपड़े बहुत कम मिलते थे। ठीक है, तो ड्यू टू द बायोलॉजिकल, यू माइट अंडरस्टैंड मी, आप, मैं खुल के नहीं बोल रहा हूँ, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि ये बेसिकली पर्दा क्यों करना पड़ता था, बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल कंडीशन। बच्चे बड़े होते थे तो उनको पर्दा करना पड़ता था, कुछ चीज़ें ढक के रखनी पड़ती थी ताकि वो अट्रैक्ट ना करे, बस, बाकी कुछ नहीं है। एक दूसरे को अट्रैक्शन ना हो, एक दूसरे की रेस्पेक्ट हो, बहन भाई एक दूसरे की रेस्पेक्ट करे, माता पिता एक रेस्पेक्ट करे, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की रेस्पेक्ट करे, और लोग समाज में भी जाए तो उनको रेस्पेक्ट करे। बिकॉज दोस्तों मैं एक चीज़ सही बता दूँ अबाउट टू द जो सो कॉल्ड धर्म तो वैसे ये होता है कि बेसिकली हम कहें कि धर्म ये होता है कि एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन की रेस्पेक्ट करे, दैट इज़ धर्म। ये मेरा मानना है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ये मेरा परसेप्शन है। ठीक है ना, कि धर्म तो वो है कि कोई भी आप हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, या आप किसी भी धर्म के हो, आप एक इंसान दूसरे इंसान की रेस्पेक्ट करे, एक इंसान दूसरे इंसान की वैल्यू करे, आप इंसानियत की वैल्यू करो, आप एक सोल की रेस्पेक्ट करो, एक पक्षी है उसकी भी रेस्पेक्ट करो, एक कीड़ा है उसकी भी रेस्पेक्ट करो, एक इंसेक्ट है उसकी भी रेस्पेक्ट करो। ऊपर ईश्वर की बनाई हुई या खुदा की बनाई हुई हर जो क्रिएचर है उसकी आप रेस्पेक्ट करो, ये सबसे बड़ा धर्म है। बाकी मैं मानता हूँ कि बाकी एक ग्रुप है, एक सोसाइटी है जो अपने आप को सुपीरियर एक दूसरे से बताना चाहती है। ठीक है, तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि कुरान के अंदर कहीं भी वह चीज़ नहीं है कि आपको जो है हिजाब करना चाहिए या बुरखा है, क्योंकि उस समय कपड़े की कमी थी, उस समय कपड़े ही नहीं थे, कपड़े बहुत कम थे। तो कुरान में कहाँ से उतने मतलब कि बताएंगे भैया कि आप जो है ना हिजाब पहनो, या ये हिजाब और जो बुरखा है, ये सारी चीज़ें बहुत बात की आई हुई है और बहुत लेट आया हुआ है। ठीक है ना, उसमें ये होता था यू शुड मेंटेन डिस्टेंस, आपको जो है ना तहजीब रखना होगा, आप बाप बेटे में जो है कि एक तहजीब रखना होगा, रेस्पेक्ट करना होगा। उसी तरह माँ बेटी में रेस्पेक्ट करना होगा, सेम वे बेटी बाप में रेस्पेक्ट करना होगा, एक डिस्टेंस रखना होगा, बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल कंडीशन, बिकॉज ऑफ रेस्पेक्टिंग, एक अंदर से हृदय से आती है कि मुझे मेरी अम्मी की रेस्पेक्ट करना चाहिए, मुझे मेरी अब्बू का रेस्पेक्ट करना चाहिए, मुझे मेरे अब्बा का रेस्पेक्ट करना चाहिए, मुझे ताऊ जी का रेस्पेक्ट करना चाहिए, मेरे फादर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, मेरी मम्मी की रेस्पेक्ट करना चाहिए। बायोलॉजिकली हम जो डिफरेंट हैं, हम घर में ही नहीं हैं, हम बाहर भी हैं, और बाहर यही सेम रेस्पेक्ट जो हम घर से सीखते हैं, हमारा कल्चर यही जो है ना, बाहर भी हम उसको जो दर्शाते हैं, जो घर में सीखते हैं वही बाहर दर्शाते हैं। सो 100% मैं पूरी श्योरिटी
श्योरिटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि भाई कुरान के अंदर कहीं भी आप देखोगे तो ये शब्द जो है ये कहीं मेंशन नहीं है कि आपको जो है बुर्का पहनना चाहिए या हिजाब पहनना चाहिए। उसमें बताया गया कि पर्दा करना चाहिए। दैट इज पर्दा क्या है, आपको डिस्टेंस रखना चाहिए। डिस्टेंस क्या रखना चाहिए? बायोलॉजिकल डिस्टेंस है, जो एक दूसरे को रेस्पेक्ट करेगा। बायोलॉजिकल की वजह से ये डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, बाकी कोई नहीं है। आप रेस्पेक्ट करना सीखो, आप उनको जो इज्जत करो। कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स हैं जो कहते हैं कि भाई हम गैर मर्दों से दूर रहना, तो मैं मेरे भाई बता दे रहा हूँ आप लोगों को, सच्चाई ये है कि गैर मर्द जो है ना कोई नहीं होता है, सभी हमारे हैं। हम कहते हैं हमारे देश का इंसान है, हमारे देश की महिला, हमारे देश का भाई है, हमारे देश के बंधु। इट इज़ ऑलवेज, जो गंदगी आती है इट इज़ ऑलवेज कमिंग फ्रॉम द माइंड। ये सोच है, सोच को बदलो, नज़रियों को बदलो। और जहाँ सोच की गंदगी है वो कपड़े डालने से गंदगी नहीं जाएगी। कपड़े डालने से आप या बुर्का डाल दो, आप हिजाब डाल दो या कुछ भी डाल दो, आपकी गंदगी कभी नहीं जाने वाली है। जो भी है तो ये दिमाग का खेल है। आप दिमाग को बदलो, सोच को बदलो, ठीक है। हमारी जो औरतें या महिलाएं या बहनें जो बड़े हैं मार्केट में, जिनको हम हिजाब में देख रहे हैं, अगर हमारी सोच में गंदगी है तो हम उस सोच के इमेजिनेशन के तौर पे वो गंदगी फैलाएंगे। हम इमेजिनेशन की चीज़ों पे वो इमेज करेंगे, क्रिएट करेंगे, इमेजिन करेंगे, थॉट प्रोसेस गंदा करेंगे। इर्रेस्पेक्टिव कोई भी हो आप मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हो, आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हो, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपनी सोच को बदलो, ना कि कपड़े को बदलने की कोशिश करो। कपड़े को आप बदलोगे तो कितना दिन बदलोगे जब सोच ही नहीं बदलोगे, क्योंकि कपड़े के अंदर तो वो सोच है, कपड़े के अंदर तो आपका माइंड बैठा हुआ है, जो माइंड कहीं भी पेनिट्रेट कर सकता है, कपड़े के अंदर भी पेनिट्रेट कर सकता है, ठीक है ना। वी नो कि मेल क्या है, all the males know what the female is, and each and every females of the world knows what exactly the male are। हमारी बॉडी कैसे, हमारे स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, हमारा क्या कैसा है, हर फीमेल्स को पता है और हर मेल को भी पता है कि फीमेल्स कैसी होती हैं। लेकिन तो उसके बीच में जो डिस्टेंस आता है वो है रेस्पेक्ट, वो है रेस्पेक्ट। हमें वो फीलिंग आनी चाहिए, अपने अंदर से आनी चाहिए। अपने बच्चों को समझाना चाहिए, अपने बच्चों को कद्र करना, रेस्पेक्ट करना, लोगों की रेस्पेक्ट करना बताना चाहिए, कद्र करना लोगों की बताना चाहिए, इज्जत करना लोगों की बताना चाहिए कि एज हमारी खुद की बहन है बाहर जो है वो भी हमारी माँ बहन है, हमारा जैसा खुद का भाई है जो बाहर है वो भी हमारे भाई हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बेसिकली मॉडेस्टी एंड प्राइवेसी। क्यों दूर लोग हैं, गैर मर्द है, गैर मर्द है, गैर मर्द है, गैर मर्द नहीं, कोई सभी हमारे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे जो है हम ईजिली बोल देते हैं किसी की माँ को आप तो हमारी माँ हैं, हाँ तो हमारी माँ जैसे, हमारे जो पिताजी जैसे। जब हम कहते हैं तो वाई नॉट इन प्रैक्टिकल, आप हमारे बंधु हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे समाज के हैं, हमारे जाति के, हमारे धर्म के हैं, हमारे नहीं जाति धर्म के तो हमारे देश के हैं, हमारे राज्य के हैं। और सबको हटा दो, ये मान लो कि कुछ नहीं है तो हम एक इंसान हैं, हम एक सोल हैं, हम एक आत्मा हैं। जो एक आत्मा दूसरे आत्मा की रेस्पेक्ट करना चाहिए। सो कमिंग बैक टू दिस ऑल थिंग्स, सो लेट्स टॉक फर्दर। इफ वी टॉक, सो हमने तो बताया आपको, तो आगे मैं बढ़ना चाहूँगा। जो मैंने कुछ डेटा कलेक्ट किया उसके तहत अगर आगे बढ़ना चाहूँगा तो मैं बताना चाहता हूँ, इफ वी टॉक्स अबाउट द राइट्स टू इक्वालिटी इन रिगार्ड्स टू जेंडर, मॉडर्न ड्रेस, बोथ आर ट्रीटेड इक्वली इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज इन कुरान। मैंने नोट किया था तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कुरान और कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अंदर और कुरान के अंदर आप देखोगे तो महिला और पुरुष का दोनों का ही सेम रेस्पेक्ट हुआ है। कहीं ये नहीं है कि महिलाओं की रेस्पेक्ट मत करो या पुरुषों का रेस्पेक्ट मत करो, या महिलाओं का रेस्पेक्ट करो या पुरुषों का रेस्पेक्ट नहीं करो। आप कुरान देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखिए, या किसी भी धर्म का देखिए, सिख धर्म देखिए, हिंदू धर्म देखिए, आप मुस्लिम धर्म देखिए, बाइबल पढ़िए, कुरान पढ़िए, गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए। आप जो कोई भी ग्रंथ को आप पढ़ेंगे तो किसी में ये नहीं कहा गया है कि आप महिलाओं की इज्जत मत करो या पुरुषों का इज्जत मत करो या समाज की रेस्पेक्ट मत करो। सो लेट्स टॉकिंग अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन. It is very much clear that constitution as well as Quran or any of the granth or any of the books which is to be called as a holy book had taught us to respect people, respect the society and respect human soul. So if we talks about freedom, we have seen
अच्छा दोस्त, ये फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम, अच्छा ये हिसाब कहाँ से आया? तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि बेसिकली मैंने अभी एक जल्दी एक न्यूज़ पे एक कन्या को देख रहा था, छोटी बच्ची थी, वो अभी कह रही थी मुझे हिजाब के बिना अच्छा नहीं लगता है। एक स्त्री थी जिन्होंने कहा कि भैया मुझे भी हिजाब के बिना अच्छा नहीं लगता है, हम तो हिजाब नहीं पहनते तो ऐसा भी फील, सारे कपड़े सारे वस्त्र पहने रहते हैं फिर भी हिजाब नहीं पहनते तो हमें ये लगता है कि हमने कपड़े या वस्त्र पहने ही नहीं हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे माताओं और मेरे साथियों, बेसिकली ये क्यों होता है? मैं आपको बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ। जिन लोगों को घड़ी पहनने की आदत होती है, कलाई में घड़ी पहनते हैं, जिन लोग भी जो भी भाई घड़ी में इस कलाई के अंदर घड़ी पहनते हैं, या जिन लोगों को मोबाइल कैरी करने की आदत हो गई है, अगर एक दिन भी मोबाइल ना हो उनके पास, एक दिन भी अगर वो मोबाइल गलती से घर भूल गया है या मोबाइल का डेटा करप्ट हो गया, उन्होंने दुकान पे बनाने के लिए दे दिया है, तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, उन्हें कुछ मिसिंग लगेगा, जैसे हमारे बदन का कोई हिस्सा जो है ना मिसिंग है। तो सेम थिंग इज विद हिजाब और बेसिकली बुरखा। क्या हो रहा है कि बेसिकली जो हमारे मौलवी लोग हैं, जो हमारे कल्चर हैं बेसिकली, या जो हमारे स्कॉलर्स हैं, इन्होंने, या हमारे माता पिता हैं, हमारे समाज के लोग हैं, हमारे सोसाइटी के लोग हैं, इन्होंने हमें बचपन से ये बताया है कि जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी बच्चियां हैं, ये 13-14 साल में इनके ऊपर थोप दिया जाता है कि भैया जैसे द मोमेंट 13 या 14 ईयर्स होती व्हेन दे अटेन द एज ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है ना, ये कन्याएं जो बड़ी जैसी होती हैं, ये जैसे अपना जो है 13-14 साल की समय जैसे पार होती हैं, जैसे वो अटेंड करती हैं या इस एज पे आती हैं 13-14 साल पे, वो जो है ना उनको हिजाब पहना देते हैं कि भैया हिजाब पहन लो, ये जो है हमारे सोसाइटी का हिस्सा है, ये आपको पहनना ही पड़ेगा। बहुत सारे माता पिता हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, बहुत सारे सोसाइटी के लोग हैं जो मेरे भी काफ़ी करीबी मित्र हैं। ऐसा नहीं है मैं हिंदुस्तान के बाहर हूँ, इसी समाज से हूँ, इन्हीं आप लोगों में से ही हूँ। आप लोग मुझ में से हैं, मैं आप लोगों में से हूँ, आप मेरे बगल में हैं, मैं आपके बगल में हूँ, मैं आपके रास्ते में हूँ, आप मेरे रास्ते में हैं। तो डेफिनेटली मुलाकात होती है तो कभी कभी टॉपिक चल जाती है, हम छेड़ भी देते हैं, वो भी छेड़ देते हैं, अच्छा भी लगता है। और इससे क्या होता है कि हमारी शेयरिंग होती है, फीलिंग को शेयर करते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो 13 साल या 14 साल की बच्चियों को जो हिजाब पहनाया जाता है, पहले तो बाय फोर्स पहना जाता है, बच्चे नहीं पहनते हैं, ठीक है ना, उनको पहनाया जाता है। क्यों पहनाया जाता है? सोसाइटी के डर से। यानी आपने हिजाब नहीं किया, आपने ये कपड़ा नहीं पहना, ये वस्त्र नहीं पहना, देन यू आर नॉट ए मुस्लिम वुमेन, आप मुसलमान नहीं हो, आप इसको जो है आप इस सोसाइटी की नहीं हो। तो लोग गंदी गंदी गालियाँ बकते हैं, क्योंकि भाई जैसी सोच जैसी वेश वैसी देश, जैसा देश वैसा वेश। आप जिस समाज में रहते हो उसे लेके चलना होगा। डर के मारे लोग अपनी बेटी बहनों को पहनाते हैं, बच्चियों को, कन्याओं को पहनाते हैं हिजाब है, ठीक है। क्योंकि अगर आप 13-14 साल में अपने बच्चे को नहीं पहना तो लोग तोबा तोबा, ये कैसे मुसलमान हैं, ये अपने बच्चियों को जो है हिजाब नहीं कराते हैं, अपने बच्चियों को पर्दे में नहीं रखते हैं। इनकी बच्चियां जवान हो रही हैं, इन्हें पर्दे में नहीं रखती हैं, इनकी बच्चियां बड़ी हो रही हैं, ये बहनें बड़ी हो रही हैं, तो इनको हिजाब करा दो। दोस्तों, सारा चीज़ खेल सोच का है, सारे गंदगी यहाँ है, कपड़े से आपकी गंदगी नहीं जाएगी, मैं कह रहा हूँ। सो बेसिकली हमारे जो रिश्तेदार हैं, जो मुसलमान भाई के रिश्तेदार हैं, जो हमारे समाज के ठेकेदार हैं, वो यहाँ तक एक भाई साहब है अंसार रज़ाक, उन्होंने तो ऐसे कह दिया था, वो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, उन्होंने कोट कह दिया था कि भाई हिजाब इज़ द रेस्पेक्ट ऑफ मुस्लिम वुमेन एंड हु डोंट वेयर इट दे डोंट डिजर्व रेस्पेक्ट। भाई साहब ने अंसार रज़ाक का एक वीडियो क्लिप चल रहा था, जो डिबेट चालू थी, उसमें उन्होंने क्लियर कह दिया और बड़े धड़ल्ले के साथ में कह दिया, बड़े तेज आवाज़ में उन्होंने कह दिया था कि अंसार रज़ाक साहब ने बहुत ही तेज़ आवाज़ में कह दिया था, और मैंने ये वीडियो तो खुद ही देखा है। उन्होंने बहुत ही जोर शोर में कहा कि हिजाब इज़ अ रेस्पेक्ट ऑफ वुमेन, हिजाब इज़ अ रेस्पेक्ट ऑफ वुमेन एंड दोज हु डोंट वेयर हिजाब दे डोंट वेयर, और इफ दे डोंट वेयर दे डोंट डिजर्व रिस्पेक्ट। मतलब जो स्त्रियां हिजाब पहनती हैं वही रेस्पेक्ट करती हैं, वही रेस्पेक्ट पाती हैं, और जो या वो रेस्पेक्ट के लायक है, और जो लोग हिजाब नहीं पहनती वो रिस्पेक्ट के लायक नहीं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे बहनों, मेरे देश के लोगों, मेरे देश के नागरिक, मैं आप लोगों को एक सिंपल सा चीज़ बताना चाहता हूँ कि इज्जत या रेस्पेक्ट आप जो डिज़र्व करते हो हिजाब की वजह से, तिलक की वजह से,
ये जो कलाई पे मैंने भी बांधा है, इससे आप रेस्पेक्ट नहीं पाते हैं। आप जो रेस्पेक्ट पाते हैं अपने कर्मों से पाते हैं, आप अपने प्रोफेशन से पाते हैं, आप अपने किए हुए कर्मों से पाते हैं। आप डॉक्टर की डॉक्टरेट आपने डिग्री लिया है, स्कूल में जाके पढ़ाई की डॉक्टर का, लोगों को आप दुख दूर कर रहे हैं, आप डॉक्टर का प्रोफेशन आपका है, तो आप अपने कर्तव्य से लोगों का दुख दूर कर रहे हैं, आपको आशीर्वाद मिल रहा है, आपको जो है दुआएं मिल रही हैं। डॉक्टर जो है आशीर्वाद भी पाता है, दुआएं भी पाता है, सारा चीज पाता है। वकील साहब हैं, कोर्ट में जो गुनहगार नहीं है उसको कोर्ट से छुड़ाता है, उससे कोर्ट से छुड़ाता है, जो बेगुनाह है, जो गुनहगार नहीं है, जो गुनाह नहीं किया है, उसको कोर्ट से अगर छुड़ा देता है, वह तकलीफ में रहता है, उसको तकलीफ के जब बाहर लाता है तो उसे भी आशीर्वाद मिलता है, उसे भी दुआएं मिलती हैं। तो इट इज़ वेरी मच क्लियर कि आप बुरखे से, आप तिलक से, या आप हिजाब से, या आप जो कड़ा से, या इस सारी जो धार्मिक आपकी पद्धतियां हैं उससे रेस्पेक्ट नहीं पाते हो। लेट अस मेक इट वेरी क्लियर, आपको रेस्पेक्ट नहीं उससे मिलती है, एंड यू डोंट डिजर्व रेस्पेक्ट विद दैट। आप जाहिलों के बीच में रेस्पेक्ट पा सकते हो, नो डाउट एट ऑल, बट आप जो लोग जिनके पास विवेक है, चाहे इररेस्पेक्ट किसी भी मुसलमान भाई हो, हिंदू भाई हो, क्रिश्चियन भाई हो, कोई भी हो, तो अगर उन लोगों को जो है रेस्पेक्ट मिलेगा, श्योरली मैं कह रहा हूँ मिलेगा, लेकिन उनके प्रोफेशन से मिलेगा, उनके जो है उनके कर्मों से उनको जो मिलेगा, उनके किए हुए कर्म जो है ना उससे उनको जो है डिजर्व करते हैं रेस्पेक्ट पाने के लिए, ना कि कपड़े से या तिलक से, चंदन से, क्रॉस से या पगड़ी से, इन चीज़ों से आपको रेस्पेक्ट नहीं मिलती है। सो फ्रेंड्स, मैंने जैसे कि बताया कि 13-14 साल की लड़कियों को थोप दिया जाता है, बाद में क्या होता है, ये लड़कियां बड़ी होती हैं, उससे 13-14 साल की लड़कियां जो बड़ी होती हैं और उसी हिजाब में ही बड़ी होती हैं, हिजाब पहने पहने उनकी आदत हो जाती है। जैसे आप मोबाइल घर पे भूल जाते हैं, घड़ी आप भूल जाते हैं, ठीक है ना, लेट्स टेक एग्जांपल, आप कड़ा पहनते हैं, कड़ा आप घर पे भूल जाते हैं, तो आपको अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है कुछ चीज़ खोया खोया है, कोई चीज़ मुझसे बिछड़ गई है। आपका हमेशा दिन ना उसके ऊपर फोकस करता है, जबकि इट इज़ नॉट एसेंशियल एट ऑल, वो एसेंशियल नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है, बट आप उसके बिना नहीं रह पाते। उसी तरह हमारी कुछ बहनों ने भी कहा है कि भैया इट इज़ एसेंशियल, हमें तो अच्छा नहीं लगता है, हमें तो एसेंशियल है, वो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। तो वो कहती हैं, हमारी बहनें कहती हैं कि भाई इट इज़ नॉट एसेंशियल बट हमको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। और कुछ हद तक सही है कि भाई उन्होंने बचपन से उनको ढाल दिया गया है, वो चीज़ें नहीं मानेंगी, उनको समय लगेगा, और मानना भी है तो समय लगेगा। Friends, coming to the main point of hijab, whether it is a fundamental rights of Muslim to wear hijab or just a community practice, and is it covered in Constitution of India, the High Court of Karnataka has given its verdict that it's not covered in the doctrine of essential religious practice. वापस मैं कह रहा हूँ, the court या कौन सी कोर्ट, हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, दैट वर्डिक्ट दिया है, न्याय दिया है, उन्होंने जजमेंट दिया है, उन्होंने एक वर्डिक्ट दिया है, ठीक है ना। उन्होंने कहा है कि दैट इट इज नॉट कवर्ड इन द डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, हिजाब करना ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। तो अब मुझे बताइए दोस्तों, तो लोगों ने पूछेंगे, भाई हमारे जो मुस्लिम साथी हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बंधु हैं, हमारे समाज के लोग हैं, वो पूछेंगे भैया फिर है क्या, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस एसेंशियल प्रैक्टिस, एसेंशियल प्रैक्टिस क्या है। तो लेट्स स्टार्ट विद द रिलीजियस प्रैक्टिस। मैं बता देना आपको चाहता हूँ कि रिलीजियस प्रैक्टिस में जो मुस्लिम की एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है उसके अंदर बेसिकली आपका नमाज आता है, कि भाई आप 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते हो, कब कब आपको ड्यूरेशन है नमाज़ पढ़ने का, उसको पढ़ते हो, ठीक है ना, वो कंपलसरी है नमाज़ पढ़ना। दूसरा, हज करना, आपको जीवन में आपके खुद के पैसे से, आपके खुद के मेहनत से, आपके खुद के मेहनत के पैसे, कमाए हुए पैसे से आपको हज करना है, ये 2 चीज़ हो गई। तीसरा, रोज़ा, आप जो है ना रोज़ा आपको रखना है, जो आपको साल में रोज़ा आता है उस रोज़ा को आपको रखना है। फिर क्या है, चौथा है आपको फेथ इन अल्लाह, ईश्वर के अंदर आपको विश्वास रखना है, अल्लाह की इबादत करना है, अल्लाह को मानना है। फिर इसके बाद एंड ऑल मुस्लिम शुड एक्सेप्ट मोहम्मद प्रॉफिट, आप मोहम्मद प्रॉफिट को आपको मानना होगा, जो हमारे मोहम्मद बिन पैगंबर जी हैं, जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद हैं, मोहम्मद साहब हैं, उनकी बातों को मानना है, उनको मानना है। तो ये 5 चीज़ें हैं, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि विच कम्स अंडर द मुस्लिम एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो ये क्या है, नमाज है, ये क्या क्या है, नमाज है, दूसरा है हज है, रोज़ा है,
फेथ इन अल्लाह, ईश्वर में इबादत करना है, ईश्वर की इबादत करना, अल्लाह की इबादत करना है। फिर इसके बाद जो है मोहम्मद प्रॉफिट को मानना है। ये 5 है, वापस कह रहा हूँ, नमाज है, हज है, रोज़ा है, अल्लाह को मानना है और मोहम्मद प्रॉफिट जो मोहम्मद बिन पैगंबर जो है, मोहम्मद पैगंबर जी है, मोहम्मद पैगंबर जी हैं, उनके बातों को आपको मानना है, उनके बातों को, उन्होंने जो कहा है उसको मानना है। बीच में ऐसी बातें होने लगी थी कि भाई पर्दा अगर बंद करते हो तो भाई मुस्लिम लोगों के साथ में आप अत्याचार करते हो, तो सारे लोगों का बंद होना चाहिए, सारे लोगों का ये होना चाहिए, मुस्लिम भी बंद करें तो फिर भाई हमारे जो सिख भाई हैं वो भी तो पग पहनते हैं और उनको स्कूल में जाना, उनको किसी जो भी शिक्षा स्थान है वहाँ पे जाने के लिए जो ये जो पग पहनते हैं उनको निकाल के जाना होगा। ये बहुत सारे लोगों ने कहा था, इनका क्या है, जो इनके पग का क्या है, ये बहुत लोगों ने क्वेश्चंस पूछा था, बहुत लोगों ने इसके ऊपर अपनी राय दी थी। नहीं, हमारे साथ बंद है तो उनके साथ में, वाई अगर मुस्लिम के साथ में बंद होना चाहिए तो इनके साथ में भी बंद होना चाहिए। तो इसके ऊपर मैं बहुत ही आपको बता दे रहा हूँ कि जो सिख कम्युनिटी है उनका ये 5 एसेंशियल चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ, विच इज़ वेरी मच एसेंशियल, और उनके एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में आती है ये 5 चीज़ें। केस, ये बाल, जो बाल वो जटाधारी होते हैं, जो बाल बड़े बड़े रखते हैं, जो बड़े बड़े बाल रखते हैं, उनका केश जो है उनके एसेंशियल कम्युनिटी में आती है, उनके जो एसेंशियल सिख कम्युनिटी की एसेंशियल प्रैक्टिसेस है उसके अंदर ये कवर है केस। दूसरा है पग, उनका जो पगड़ी है, जो इज्जत है, जो रिस्पेक्ट है, पग वो आती है। कड़ा, जो कड़ा पहनते हैं हमारे सिख भाई, जो कड़ा पहनते हैं वो आता है। कंघा, फिर इसके बाद किरपान, ठीक है ना। ये जो 5 एसेंशियल चीज़ है जो उनके रिलीजियस प्रैक्टिस में आते हैं, सिख की रिलीजियस प्रैक्टिसेस में जो एसेंशियल चीज़ आती है वो है केश है, पग है, कड़ा है, कंघा है, किरपान है। ये सारी 5 चीज़ें जो है भाइयों और मेरे साथियों, मेरे बहनों, मेरे दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं, उन कवर है इसके अंदर सिख कम्युनिटी के लिए। बेसिकली जो इनकी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में आती हैं, इनको हम बंद नहीं कर सकते, डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं दोस्तों। फिर बहुत सारे हमने आर्टिकल्स की चीज़ें बात की हैं, बहुत सारे बेसिकली हमने चीज़ों की बात की है। जहाँ तक तो मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश किया, मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश किया। तो बीच बीच में ना आर्टिकल 25 का भी जिक्र हुआ था कि आर्टिकल 25 के तहत हम जो है ना, हमको राइट्स हैं, हमको पर्दा करने का राइट्स है, हमको निगाह करने की राइट्स है। सॉरी आई एम रियली सॉरी, ये वर्ड निकल गया, निगाह, इट्स नॉट बेसिकली 25 के हिसाब से वो कह रहे थे कि भाई हमको बुर्का पहनने की है, हिजाब करने का जो राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है। तो मैं आर्टिकल 25 का मैं बता रहा हूँ कि बेसिकली आर्टिकल 25 क्या कहता है। आर्टिकल 25 स्टेट्स दैट फ्रीडम ऑफ थॉट्स, आपके विचारों का, और कंसाइंस के बारे में बात करता है, जो आपके विचार हैं उनके बारे में रखता है। दूसरा है आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस, आपके जो है फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस के बारे में बात करता है। तीसरा फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, आप जिस भी प्रोफेशन को चला रहे हैं उसके बारे में बात करता है, उसके फ्रीडम्स के बारे में बात करता है। चौथा जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? रिलीजन के बारे में। आपको फ्रीडम है, आप किसी भी जाति धर्म के हो, आप अपने मजहब को चला सकते हो, आप उसके प्रैक्टिस कर सकते हो, आप जो है उसको जो है इबादत कर सकते हो, आप उसकी पूजा पाठ पद्धति जो भी है आप चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर्टिकल 25, वापस कह रहा हूँ कि आर्टिकल 25 क्या कहता है। आर्टिकल 25 स्टेट्स दैट फ्रीडम ऑफ थॉट्स और कंसाइंस, फिर इसके बाद फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस, फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ये सारे के बारे में वो बात करता है आर्टिकल 25। कमिंग बैक टू द एवरीथिंग, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब इस हर फ्रीडम के पीछे, हर फ्रीडम के पीछे कोई ना कोई लिमिटेशन है। अगर आप शेयर मार्केट में भी जाते हो तो बोलता है भाई अधीन है, लिमिटेशन के अधीन है, ठीक है ना। तो उसी तरह सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन हर चीज़। नहीं तो मैं कहता हूँ फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप बैठ के गाली देते रहो, किसी भी गाली दे दो भाई, आप किसी को भी बैठ के गाली दो, भगवान को भी गाली दो। जब आदमी नाराज़ हो जाता है तो प्रभु को भी गाली देता है, बाद में उनके हाय हाय करता है कि हमारे ईश्वर है, हमारे अल्लाह है, हमारे ये है वो है। जब नाराज़ हो जाता है तो भैया उनको भी गाली देने लगता है। तो लिमिटेशन है उसकी, आप गाली नहीं दे सकते हो, आप अशब्द किसी के लिए नहीं कह सकते हो, ना खुदा को कह सकते हो, ना प्रभु को कह सकते हो, ना आप
क्राइस्ट को कह सकते हो, ना ही आप गुरु जी को कह सकते हो, ना वाया गुरु को आप किसी को अशब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। उसका लिमिटेशन है। फ्रीडम है, आपको फ्रीडम है, आप किसी भी धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम आपको अपने फ्रीडम के साथ में दूसरे की भी फ्रीडम की रेस्पेक्ट करनी होगी, आपको इज्जत करनी होगी उसकी। हम कहते हैं इबादत नहीं कर रहे हो, लेकिन तो आपको रेस्पेक्ट जरूर करनी होगी, क्योंकि वो भी हमारे तरफ है, हमारे तरह हैं, हमारे तरफ हैं, हमारे लोग हैं, हमारे में से ही हैं। तो उनकी रेस्पेक्ट आपको करना होगा इसी समाज के, चाहे वो अमेरिका से हो, चाहे वो इंग्लैंड से हो, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे हिंदुस्तान से हो, चाहे इंडिया से हो, किसी भी देश के हो, किसी भी रिलीजन के हो, किसी के रीजन के हो, किसी भी कम्युनिटी के हो। इंसान इंसान होता है। सबसे पहले आप इंसान की रेस्पेक्ट करना चाहते हैं और रेस्पेक्ट करना चाहिए। आप इंसान की रेस्पेक्ट करना चाहिए, वापस कह रहा हूँ। तो देखिए आर्टिकल 25 तो फ्रीडम आपको दे दिया है, फ्रीडम ऑफ थॉट्स दिया है, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस दिया है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन दिया है, फ्रीडम ऑफ रिलीजियन दिया है, बट इट ऑल हैज़ बीन गिवन सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन। अब ये दोस्तों ये बात है कि लिमिटेशन होता क्या है, ये लिमिटेशन आया कहाँ से, लिमिटेशन आया क्या? तो ये है लिमिटेशन आपका। ये लिमिटेशन क्या क्या है? तो पब्लिक लॉ है, आपको जो है ना फ्रीडम तो है कोई दिक्कत नहीं फ्रीडम में, लेकिन फ्रीडम के साथ साथ में दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है कि जो पब्लिक लॉ है, जो आपका जो नेचर का दिया हुआ लॉ है, जो आपका रूल ऑफ लॉ है, जो आपका नेचर का दिया हुआ लॉ है, जो पब्लिक का लॉ है, उसको आपको मानना पड़ेगा। आपको इसकी लिमिटेशन के साथ में आपको फ्रीडम दिया गया है। फ्रीडम आपको दिया गया है पब्लिक मॉरलिटी के हिसाब से, आपको पब्लिक मॉरलिटी के हिसाब से फ्रीडम दिया गया है, मॉरलिटी के हिसाब से दिया गया है। आपको फ्रीडम पब्लिक हेल्थ के हिसाब से दिया गया है, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट्स ऑफ अदर्स, आपको ये चीज जानना है कि आपके फंडामेंटल राइट्स आपको अच्छी तरह से मिले, आपको फंडामेंटल राइट्स आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने का अधिकार जब मिलता है, तो आपको यह भी देखना होगा कि दूसरे का फंडामेंटल राइट्स का हनन ना हो, दूसरे का फंडामेंटल राइट्स जो है दूसरे को भी मिले। जैसे आप अपने को समझते हैं, आप अपने विवेक के हिसाब से उनके बारे में भी समझने की कोशिश करें। जैसे आप अपने राइट्स को मानते हैं, उसी तरह दूसरे की भी राइट्स को रेस्पेक्ट करें। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं एक आपसे बहुत 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 रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जितना आप राइट्स के बारे में जानते हैं ना, उससे ज़्यादा आप ड्यूटीज़ के बारे में जानने की कोशिश करो, आपको राइट्स जरूर मिलेगा। दिक्कत ये हमारे देश में, हमारे ह्यूमन में और ह्यूमन टेंडेंसी में ये है कि हम अपने राइट्स को जानते हैं, हम अपने राइट्स के बारे में बात करते हैं, बट नन ऑफ देम आई हैव फाउंड टू टॉक अबाउट द ड्यूटीज़। हम अपने ड्यूटीज़ के बारे में बात करते ही नहीं हैं। हम जब बात करते हैं तो अपने राइट्स के बारे में बात करते हैं, हम सिर्फ अपने राइट्स के बारे में बात करते हैं, हम अपने लोगों के राइट्स के बारे में नहीं बात करते हैं, अब समाज के लोगों के राइट्स के बारे में बात ही नहीं करते हैं। हम जब बात करते हैं तो अपने लोग बात करते हैं, अपने लोगों के लिए बात करते हैं, अपने सोच के हिसाब से। अरे भैया, दूसरे के लिए भी बात करो, दूसरे के लिए भी सोच के लिए बात करो, दूसरे समाज के लिए भी बात करो, ताकि जो लोग हमारे साथ में हो हमसे कटे ना। उनके फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करो, आप अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, सेम चीज आप दूसरे की फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करने की कोशिश करो। सो बेसिकली अब देखिए, स्टेट हैज़ द राइट्स टू मेक लॉ। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि कोई भी राज्य होता है, कोई देश होता है, कोई समाज होता है, तो उनके पास जिस तरह अधिकार देने का अधिकार है, आपको अधिकार दे रहा है कि आप अपने सभी चीज़ को प्रैक्टिस करो, खुलेआम प्रैक्टिस करो, खुलेआम रहो, अच्छी तरह से रहो, समाज में मिल मिला के रहो। तो जैसे आपके पास अधिकार दिया जाता है, यदि वो किसी को नुकसान करता है, यदि उससे किसी को हनन होता है, किसी को अगर परेशानी होती है, तो राइट इस स्टेट्स के पास में राइट्स को कैंसिल करने का भी अधिकार है। द स्टेट हैज़ द राइट्स टू मेक लॉ, एट द सेम टाइम द स्टेट हैज़ द राइट टू स्टॉप और टू रेगुलेट एनी प्रैक्टिस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। मैं वापस कह रहा हूं, द स्टेट हैज़ द राइट्स टू मेक लॉ और टू स्टॉप द लॉ or to stop the practices or to regulate any practices as and when required। जब चाहिए, जैसे चाहिए, जहाँ चाहिए। देश के पास में, राज्य के पास में इतनी पावर है कि अगर वह नहीं जचेगा, दूसरों का हनन करेगा, दूसरों का नुकसान करेगा, तो डेफिनेटली मेरे दोस्तों यह 100% स्टेट के पास में एक राइट्स है कि उसको रोक देगा। दोस्तों, हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी मैंने समझाने की कोशिश की, मैंने बहुत सारे डेफिनेशन आपको बताया,
और आपको बताने की कोशिश की। अभी लेट्स टेक एग्जांपल, लेट्स कम ऑन द प्रैक्टिकल ग्राउंड। हम अपने प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आने की कोशिश करते हैं। जो कड़वी सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, जो सच है उसको हम मानने की कोशिश करें। देखिए, कोई ग्रंथ बुरा नहीं होता है, मैं वापस कह रहा हूँ, कोई ग्रंथ बुरा नहीं। देयर इज नन ऑफ द होली बुक्स विच इज़ नॉट गुड, आई विल से 100%। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी ग्रंथ बुरा नहीं होता है। लेट्स टॉक अबाउट कुरान। जैसे कि आज हमने टॉपिक लिया है हिजाब, तो हमें कुरान के ऊपर डेफिनेटली बात करनी है। तो ये लोग जो कह रहे हैं कि कुरान से आया है, कुरान से आया है, हिजाब कुरान से आया है, हमारा ये चीज़ कुरान में है, हमारे जो है कुरान को आप नहीं मान रहे हो, हमारे लोगों को नहीं मान रहे हो, तो मैं एक सही बात बताऊं, कुरान में ऐसा कुछ नहीं है। कुरान को आप पढ़िए, कहीं भी हिजाब का जिक्र ही नहीं है, पर्दा का जिक्र है। पर्दा जो है मेल फीमेल के बीच में उन्होंने एक डिस्टेंस, एक लाइन क्रिएट करने की कोशिश की है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डिस्टर्बिंग बोथ ऑफ देम। आपको वो उन्होंने एक महिला पुरुष को डिस्टर्ब किए बिना, क्योंकि ये अटूट रिश्ता है, बाप बेटे का रिलेशन है, माँ बेटे का रिलेशन है, माँ बेटी का रिलेशन है, बाप बेटी का रिलेशन है, भाई बहन का रिलेशन है। इसको बिना डिस्टर्ब किए हुए कुरान के अंदर पर्दा करने का जो सिस्टम है वो सिर्फ कुरान में ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ वो सभी धर्मों में है, सभी धर्म में है। वो बताया गया है, चाहे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो फारसी हो, सभी में बताया गया कि भाई जो महिलाएं हैं, आप देखोगे महिलाओं के अलग वॉशरूम होता है, अलग बेसिकली उनके साथ में अलग जो है चेंज रूम होता है। क्यों होता है? ये डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए। बट एट द सेम टाइम इसका मतलब नहीं है कि हम पूरा ढक के अपने आप को जाएं, क्योंकि हमें भी पता है स्त्री क्या है, स्त्रियों को पता है पुरुष क्या है, जेंडर क्या है, सारी चीज़ें हैं। इट्स ए ओपन सीक्रेट। वैसे तो कहते हैं सीक्रेट इज़ टू से एवरीबडी, नॉट टू से एनीबडी। ठीक है, तो दोस्तों अभी लेट्स कमिंग ऑन कुरान। तो कुरान जो है ना दो टाइप का है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसे कुछ लोग हैं जो समाज में हैं, कुरान के बारे में गलत अवाब सवाब बकते हैं, इर्रेस्पेक्टिव कोई भी है। बट कुरान दो तरह का होता है। एक कुरान जो एक्चुअल कुरान है, जो सही कुरान है, जो होली बुक्स है, जो कुरान होली बुक्स है, जिसकी लोग इबादत करते हैं, जिसे लोग पूजा करते हैं, जिसे लोग मानते हैं, एक वो कुरान है जो मोहम्मद पैगंबर साहब का दिया हुआ है। और एक कुरान वो है जो मुल्लाओं का दिया हुआ है। सो देयर इज़ टू कुरान, वन इज़ अल्लाह का कुरान, वन इज़ द मुल्ला का कुरान। ठीक है, वापस कह रहा हूँ, एक अल्लाह का कुरान है, एक मुल्ला का कुरान है। अब अल्लाह का कुरान क्या है? इन अल्लाह कुरान एवरीवन इज इक्वल इन आई ऑफ गॉड और ऑलमाइटी अल्लाह। अल्लाह की कुरान अगर आप पढ़ोगे, अल्लाह की कुरान को आप समझोगे, तो एट द एंड आप यही पाओगे कि अल्लाह की कुरान में सभी लोग बराबर है, किसी को छोटा नहीं, किसी को बड़ा नहीं, सबको इक्वल स्टेटस दिया गया, सभी को इक्वल रेस्पेक्ट दिया गया है। बट इफ यू लर्न, और छोटे छोटे जो मुल्लाओं ने अपनी कुरान ला के समाज को बांटना चालू कर दिया है, जो उसको गलत जो है परसेप्शन देना चालू किया है, क्योंकि किसी के पास इतनी समय नहीं होती भाई किताबें पढ़ो। जो हमारे पंडित जी ने कह दिया, जो हमारे मुल्ला जी ने कह दिया, जो हमारे फादरी जी ने कह दिया, उसको हम मान लेते हैं। कभी हम उसके ऊपर ना जो है ना जाके उसको पढ़ने की कोशिश नहीं करते। मैं कहता हूँ भाइयों पढ़ो, 100% जो है ना दुख दूर हो जाएगा। सो ये जो मुल्ला का कुरान है, जो सिर्फ मोहम्मद पैगंबर का कुरान नहीं है, मुल्ला का कुरान है, जो मोहम्मद साहब ने जो है अपनी बातें रखी थी वो नहीं है, जिसमें जो अल्लाह का कुरान है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं वापस कह रहा हूँ, मैं मुल्ला की कुरान की बात कर रहा हूँ। अल्लाह का कुरान में सभी बराबर हैं। उसमें तो दूसरे धर्मों की भी रेस्पेक्ट कहा गया है कि भाई दूसरे धर्मों की भी रेस्पेक्ट करो, दूसरे लोगों का भी रेस्पेक्ट करो, दूसरे भी हमारे जैसे ही हैं, उनकी रेस्पेक्ट करो। ठीक है ना? तो लेकिन तो जो मुल्ला का कुरान है वो क्या कहता है? मुल्ला का कुरान हमेशा अपने फ़ायदे की बात करता है। मुल्ला का कुरान हमेशा जो है ना इस्लाम का प्रचार करता है। मुल्ला का कुरान जहाँ पे 100% इस्लाम ही इस्लाम है, वहाँ पे बिना अपना फ़ायदा ढूंढता है। बहुत सारे देश हैं आपको जहाँ पे मिलेगा मुस्लिम हैं फिर भी परेशान है। ये क्यों होता है? क्योंकि इन लोगों ने जो मुल्ला का कुरान है या मुल्ला के कुरानों को जो मानने वाले हैं या मुल्ला को जो मानने वाले हैं, वो अपने फ़ायदे में फ़ायदा ढूंढना चालू कर दिए हैं, ना कि ईश्वर का या अल्लाह की इबादत करने में मायने रखते हैं। वो जो है ना आज आपस में लड़ रहे हैं। बहुत सारे देश आप देख रहे हो, मुस्लिम कंट्री को मार रही है, मुसलमान का देश मुसलमान के देश को मार रहा है, मुस्लिम कंट्री खुद के देश में आपस में लड़ रहे हैं। कहीं बोलते हैं हम शिया हैं, कहीं हम सुन्नी हैं। ठीक है,
कहीं पे मोहम्मदिया हैं, कहीं पे हम ये हैं, कहीं वो हैं, वगैरह वगैरह जो भी है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, आप लोग कुछ समझदार हैं। लेकिन तो आज ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे अपना मुल्ला जी जो हैं, या मुल्ला के कुरान को रख के मुल्ला जी जो है अपने इंटरेस्ट को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अपने रिलीजियन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये कॉन्सेप्ट है कि सारे दुनिया में सिर्फ इस्लाम का राज हो, विच इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। यह मुमकिन नहीं है। जब तक ये देश है सभी लोग रहेंगे, चाहे वो मुसलमान भाई हैं, चाहे हिंदू भाई हैं, चाहे क्रिश्चियन भाई हैं, चाहे कोई भी जीव जंतु हैं, सभी रहेगा। जीव जंतु से एक चीज़ अच्छी आई है, अच्छा याद आया कि मुझे व्हाट आई फील, आप लोग खुद समझदार हैं कि अगर ईश्वर ने सभी को बनाया, ईश्वर ने, चाहे वो ईश्वर हैं, चाहे वो अल्लाह हैं, चाहे जीसस क्राइस्ट हैं, चाहे कोई भी है, यदि उन्होंने सबको बनाया है तो उन्होंने पक्षियों को भी बनाया है। मुझे कोई भाई बता दे कि इस पक्षियों का क्या है, ये अल्लाह वाले हैं, या ये क्राइस्ट वाले हैं, या क्रिश्चियनिटी वाले हैं, या सनातनी हैं, या हिंदू वाले हैं, या ये सिख वाले हैं, या बुद्धिस्ट वाले हैं, जैन वाले हैं। कैन यू आइडेंटिफाई विच बर्ड, विच इंसेक्ट, विच एनिमल बिलोंग्स टू विच रिलीजियन? क्या आप बता सकते हो कि कौन सा प्राणी कौन से रिलीजन से बिलोंग करता है? आप ये बता दीजिए मुझे, मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से कि भैया कि ये किस रिलीजन से है। खैर, लेट्स नॉट गेट डाइवर्टेड फ्रॉम टॉपिक्स। हम टॉपिक से नहीं बात करना, लेकिन एक छोटे से सारांश से, लेकिन इसे जरूर सोचिएगा आप कि हम इंसानों में जिसके पास अक्ल है, जो नक्ल करता है, जो अक्ल करता है, जिसके पास अक्ल है, विवेक है, सोचने की ताकत है, कंट्रोलिंग पावर है, इसके पास रिलीजियन है। और वो कौन सी रिलीजियन है? वो धर्म है। कौन सा धर्म है? मुसलमान धर्म है, या मुस्लिम धर्म है, हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, इस्लाम धर्म है, आपका जो है सिख धर्म है, जैन धर्म है। बट मैं मानता हूँ, या ये पक्षी मानते हैं, ये लोग मानते हैं, इनसे भी धर्म एक बड़ा है, वो है ह्यूमैनिटी का धर्म, जो पक्षी के अंदर है। सोल, एक सोल दूसरे सोल की रिस्पेक्ट करे, उसका धर्म। सो कमिंग टू द मुल्ला का कुरान। ये मुल्ला का कुरान क्या होता है? मुल्ला का कुरान हमेशा अपने फायदे की बात करता है भाई। वो मुल्ला के बारे में भी मुल्ला नहीं सोचता है। एक मुल्ला दूसरा कुछ बोलता है, दूसरा मुल्ला दूसरा कुछ बोलता है, तीसरा मुल्ला कुछ और बोलता है, चौथा मुल्ला कुछ और बोलता है, ठीक है ना। वो उसके अंदर हमेशा जो है ना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भरा हुआ आता है, एक दूसरे को नीचे गिराता है, खुद को सोचता है कि यार मैं पीछे न रह जाऊँ, उस होड़ में लगा रहता है कि मैं आगे रहूँ, पीछे दूसरे को करते रहूँ। तो ये सारी चीज़ें, तो मैं मुल्ला के कुरान को नहीं मानता हूँ। और आजकल हमारे इंडिया में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो हमारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो किसी भी उस मजहबी किताब से नहीं आ रहे हैं, या किसी भी उस मजहब को मानने वाले से नहीं आ रही है। ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इन जो है जैसे मुल्ला की कुरान जो बनाए हैं, या मुल्ला लोगों ने जो अपने लिए, अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए, अपने खुद के लिए जो चीज़ें बनाए हैं ना, प्रॉफिट के लिए, उनकी वजह से ही प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इर्रेस्पेक्टिव वो किसी में भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आई विल नॉट डिनाई विथ एनीबडी, वो सभी में है, चाहे वो हिंदू में है, क्रिश्चियन में है, मुस्लिम में है, जैन में है, बौद्ध में, सभी में ये बदमाश लोग सभी में मिलते हैं, ठीक है। लेट्स कम टू द मुल्ला का कुरान। मुल्ला का कुरान है क्या? अब ये मुल्ला का कुरान सिर्फ इंटरेस्ट है, जो अपने इंटरेस्ट को है पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाना है, और एक दूसरे को जो है उनको डाउन दिखाना है, एक दूसरे पे कब्जा करना है। इंसानियत से मतलब नहीं है उनको, ये मतलब है कि मेरा इंटरेस्ट कैसे, मेरी दुकान कैसे चलते रहे। दैट इज़ अ मुल्ला का कुरान। फ्रेंड्स, लेट्स टेक एग्जाम्पल। मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, या मैं आप लोगों से प्रश्न पूछना चाहता हूँ, या आप लोगों को कहना चाहता हूँ, या बताना चाहता हूँ, अपने विचारों को रखना चाहता हूँ कि भाई मुल्ला की कुरान अगर पढ़ोगे या मुल्ला जी की सुनोगे, तो वो हमेशा बात करता है, या बात करते हैं सुप्रीमेसी की। वो हमेशा सुप्रीमेसी की बात करते हैं, पावर की बात करते हैं, डोमिनेशन की बात करते हैं। एंड इफ़ यू टोटली रीड, और इफ़ यू लिसन, इफ़ यू एनालाइज इट, you will find supremacy is found or power and domination is found in this मुल्ला का कुरान, ठीक है। अब कमिंग टू द बैक, अगर आप बैक आते हो, पीछे आते हो, या आप आगे बढ़ने की कोशिश, लेट्स नॉट गो टू बैक, काफ़ी समय हो गया है, आप भी बोर होते होंगे। तो अब मैं कुछ चीज़ें आपको जो है डिफ्रेंशिएट करके बताने की कोशिश करूँगा। हिजाब वर्सेस किताब। मेरे दोस्तों, आज हमें किसकी ज़रूरत है? आपको हिजाब की ज़रूरत है या किताब की ज़रूरत है? ये आपको निर्णय करना होगा, ये तय करना होगा। आज स्कूल में जाना है तो हिजाब की ज़रूरत है या किताब की ज़रूरत है? हिजाब आपका आइडेंटिफिकेशन है, या
आपके किए हुए कर्म जो है ना आपको आइडेंटिफाई करना करेगा। आपकी रेस्पेक्ट हिजाब से होगी या आपके किए हुए कर्मों से होगा। आपका जो रेस्पेक्ट है, आपको जो जाना जाएगा आपके हिजाब से जाना जाएगा या आपके किए हुए कर्म से जाना जाएगा, विथ योर ड्यूटीज़। ठीक है ना, आपने जो रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है उसको निभाई है, आपने जो काम किया है, जो कर्तव्य किया है, जो आपने जो एक लेवल पाया है उससे आपको जाना जाएगा या हिजाब से जाना जाएगा। दैट इज़ वेरी क्रिटिकल। वो जानने की कोशिश करेंगे और हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे और आपसे भी जानना चाहते हैं कि आप हिजाब चाहते हो या किताब चाहते हो। देखिए, किताब जो है ना बेसिकली एजुकेशन के लिए होती है और एजुकेशन सभी को अनिवार्य है। हिजाब एक वस्त्र है जो हमें आइडेंटिटी तो दे सकता है कि हम किस मजहब से बिलोंग करते हैं, किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन तो जो एजुकेशन है, जो किताब है, वो आपको नॉलेज देगा कि कहाँ पे क्या है, आपकी रेस्पेक्ट कहाँ होगी, आपको रेस्पेक्ट लेने के लिए क्या करना होगा, आपका योगदान समाज में क्या होगा, आपके लोग खुशहाल कैसे रहेंगे, आपसे लोग कनेक्टेड कैसे रहेंगे, आप इस दुनिया में आगे कैसे बढ़ोगे, लोगों को आगे कैसे बढ़ाओगे, लोग आपकी सोच क्या होगी, आपके प्रति लोगों की सोच क्या होगी, आपकी लोगों के प्रति क्या सोच होगी, ये किताब ही दे सकती है, एजुकेशन ही दे सकती है। दोस्त, अगर देखा जाए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे साथियों और मेरे श्रोतागण, अगर ये देखा जाए कि अगर स्कूल में अगर हर कोई हिजाब पहन के जाने लगे, हर कोई तिलक लगा के जाने लगे, हर कोई चंदन लगा के जाने लगे, हर कोई मिनी स्कर्ट पहन के जाने लगे, हर कोई जो है अपना धार्मिक वस्त्र पहन के जाने लगे, तो प्रॉब्लम ये है कि वो शिक्षा का स्थान कम, वो स्टेज, ड्रामा का स्टेज ज़्यादा लगेगा। वहाँ पे कोई कहेगा भैया अब तो मेरा समय हो गया है, मास्टर जी पढ़ाएं ना पढ़ाएं, मैं तो नमाज़ पढ़ने लगूँगा। वो कहेगा ठीक है भैया, मेरा तो अब मास्टर जी पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, मुझे उनसे लेना देना नहीं, मैं तो अपनी घंटी बजाऊंगा। अब सोचिए, कोई बंदा वो बोलेगा मुझे नमाज़ पढ़ना, वो बैठ के नमाज़ पढ़ना लगेगा। दूसरा बोलेगा नहीं नहीं, मैं तो घंटी बजाने की टाइम आ गई, मैं तो घंटी बजाऊंगा। ठीक है, तो अब जो जैन हैं वो कहेंगे भैया हमारे पास तो कोई वस्त्र ही नहीं है, हम तो दिगंबर वाले हैं, हम तो निर्वस्त्र होते हैं, वह निर्वस्त्र आ जाएंगे। कुछ लोग हैं जो बोलेंगे भाई हम तो बुद्धिज़्म का प्रैक्टिस करते हैं, वो अपने बुद्ध धर्म में आ जाएंगे। कुछ पंडित जी हैं वो अपना तिलक चंदन लगा के आ जाएंगे, वो बोलेंगे बस हम तो यही लाल वाला गमछा बोलेंगे और जय श्री राम बोलेंगे। अब भाई गलत भी क्या है, जब आप कर रहे हो तो वो कहाँ पीछे रहेंगे और क्यों रहेंगे भाई। तो वो मुझे बताइए कि वो एजुकेशन सेंटर होगा, वहाँ पे शिक्षा लेने का स्थान होगा या वहाँ पे ड्रामा करने का स्थान होगा। आर्मी है, आर्मी के अंदर अगर लोग बोलेंगे हम तो आर्मी के दिए हुए कपड़ों को नहीं पहनेंगे, हम आर्मी के दिए हुए कपड़े को नहीं पहनेंगे, उनके जो यूनिफॉर्म कोड है उसको नहीं मानेंगे, जैसे हम एजुकेशन सेंटर में हम मानने के लिए तैयार ही नहीं है, उसी तरह हम बोलेंगे हम आर्मी में भी नहीं मानेंगे। हम कल कहेंगे पुलिस वालों का जो हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसमें भी हम अपने धोती कुर्ता लटका के आएंगे, हम जो है पजामा कुर्ता पहन के आएंगे, हम तो भाई मिनी स्कर्ट पहन के आएंगे, हम तो हाफ पैंट पहन के आएंगे, हम तो टी शर्ट पहन के आएंगे, हम तो निर्वस्त्र आएंगे। तो भैया मुझे एक चीज़ बताइए, वो अखाड़ा होगा या एजुकेशन सेंटर होगा या वो जो हमारी आर्मी होगी। जस्ट कल्पना कीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप पहनिए या मैं नहीं कह रहा हूँ कि लागू कीजिए, उसे जस्ट आप कल्पना कीजिए कि हमारे पुलिस वाले जो है ना दिगंबर जैन से आ रहे हैं, अब एकदम निर्वस्त्र होकर आ रहे हैं, बोल रहे हैं हम तो यार दिगंबर वाले हैं, हम तो डंडा लेके इसी तरह भाजेंगे। दूसरे आ गए बोलेंगे भैया हम तो मौलवी जी हैं, हम तो यार मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हम तो दाढ़ी रख के एकदम टोपी पी लगा के हम आएंगे, हम तो इसी तरह जो है पेट्रोलिंग करेंगे, हम इसी तरह करेंगे, हम जो अपना फर्ज पूरा करेंगे, वी विल डू ड्यूटी। जैसे एक बहन ने कहा था कि हिजाब पहन के एग्जाम देने में क्या दिक्कत है, हिजाब पहन के एजुकेशन लेने में क्या दिक्कत है। मैं भी कहता हूँ कि भैया सोसाइटी के अंदर अगर कोई जैन जो है वह पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती हो जाता है, वो बोलता है हम दिगंबर वाले हैं, हम तो बिना निर्वस्त्र होकर भाई पेट्रोलियम कर रहे हैं, आपको सिक्योरिटी से मतलब हम आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं, ठीक है ना। कोई भाई मुसलमान भाई है वो बोलता है भाई आपको उससे क्या है, हम तो अपने बस हमारा समय हो गया है, हम तो अभी मानो हमारी ड्यूटी हो गई, हम तो 5 टाइम की नमाजी, हम तो नमाज करेंगे, हम तो दाढ़ी रख के ही आएंगे।
कोई हिंदू हैं वो बोलते हैं भैया हमसे क्या लेना देना किसी से, हमारे को वाले काम करने से मतलब आपको सुरक्षा चाहिए, हम पुलिस डिपार्टमेंट में हमको सारी सुरक्षा देंगे, हम तो एकदम पूरे सर को जो है मुड़वा के आएंगे, हम अपना जो है सर को एकदम जो है बाल को निकाल देंगे, चंदन लगा देंगे, आप बाल रखेंगे, बड़े बड़े मूंछें रखेंगे, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ रखेंगे और हमेशा जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करेंगे। आप अल्लाह अकबर करिए, वो जो दूसरा कोई अगर इन द मेन नेम ऑफ गॉड 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 करे। तो बताइए ये अखाड़ा हो रहा है। आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आई रिक्वेस्ट टू ऑल माई ब्रदर्स इर्रेस्पेक्टिव, आप चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या कोई भी हो, कि यूनिफॉर्म कोड को जो है बढ़ावा देना चाहिए। यूनिफॉर्म कोड सिविल कोड जो है ना अभी लागू कर देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा जो है ना वो शिक्षा की तरफ ना बढ़ते हुए ना हमारे एजुकेशन सिस्टम को अभी ख़त्म किया जा रहा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम्स को ख़त्म किया जाता है। एक्चुअली क्या हम काफ़ी एजुकेटेड हैं, हम काफ़ी क्वालिफाइड हैं, आज हमारे लोग अमेरिका में जाके बसे हुए हैं, आज हमारे लोग अच्छे अच्छे पोजीशंस पे जाके बसे हुए हैं, हमारे लोग जो है ना अच्छे अच्छे जगह को कंट्रोल कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। तो आज जो है ना हमारे एजुकेशन सिस्टम को देखते हुए हमारे एजुकेशन सिस्टम्स को जो है ना आज ख़राब करने की, हमारी एजुकेशन की प्रणाली को, हमारे एजुकेशन सिस्टम्स को ख़त्म करने की कोशिश किया जा रहा है बाय ब्रिंगिंग दिस हिजाब का कॉन्सेप्ट। क्योंकि एक बार हिजाब का कॉन्सेप्ट चालू हो गया तो सभी का कॉन्सेप्ट चालू होगा, समझे ना। एक बार हिजाब का कॉन्सेप्ट चालू हो गया ना दोस्तों तो सभी का कॉन्सेप्ट चालू होगा। कोई तिलक लगाएगा, कोई चंदन लगाएगा। आपको अपना धर्म प्रैक्टिस करना है, कोई दिक्कत नहीं है, यू आर मोस्ट वेलकम बट नॉट इन द क्लास। दूसरी बात, जब एजुकेशन इंस्टीट्यूट एडमिशन भी दे तो एक उनसे भी हम्बल रिक्वेस्ट है, उनको पहले ही कह दो, उनको जो हमारे माता पिता हैं, जो भी मेरे भाई बहन हैं, जो भी स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन लेने जा रहे हैं, उनको ये बोल देना चाहिए कि भैया यू हैव टू adhere to the code and conduct of the school। आपकी स्कूल की रूल्स एंड रेगुलेशन को मानना पड़ेगा, तभी अपने बच्चों को पढ़ाओ। मदरसे के अंदर भी बच्चे जाते हैं, मिनी स्कर्ट पहन के नहीं जाते हैं। मदरसे के अंदर बच्चे जाते हैं, जामिया में लोग बच्चे जाते हैं, तो वो उन्होंने सिविल कोड रखा है। क्यों नहीं जामिया बोल देता भैया कि कल से जो है मिनी स्कर्ट पहन के आओ, तिलक चंदन लगा के आओ। क्यों नहीं जामिया कहता है कि भैया आप धोती कुर्ता पहन के आओ। उन्होंने तो शेरवानी और सलवार समीज रख दिया है, क्यों कोड रखा है। बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं लोग, जामिया वाले बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, जो इंस्टीट्यूट वाले, स्कूल वाले, कि भाई हमारे तो ऐसे ही हम आएंगे। तो भैया मदरसा में बोल दीजिए, मदरसा लेट्स द मदरसा टू बी ओपन फॉर एवरीबडी। क्यों कह रहे हैं कि भैया पजामा कुर्ता पहन के जाना है। तो ये सारी चीज़ें गलत है, हमें नहीं मानना है। हमारे एजुकेशन सिस्टम को ख़राब करने की कोशिश की जाती है और करी जा रही है। इसके पीछे जो है ये हिजाब उजाब कुछ नहीं है। आप हिजाब पहनिए, कोई दिक्कत नहीं, और मोस्ट वेलकम। अपने घरों में पहनिए, अपने गलियों में पहनिए, अपने चौराहों पे पहनिए। लेकिन तो ये जो है ना एजुकेशन सिस्टम को ख़राब करने की कोशिश जो की जाती है, इसकी भुगतान हम और आप ही होंगे। इसमें जो फॉरेन लोगों की जो पेनिट्रेशन है वो साफ साफ दिखाई दे रही है। सो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हिजाब जो है ना जो कपड़े हैं इसको जो अपने तक ही रखिए, ना कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में। लेट ईच अदर रेस्पेक्ट ईच अदर। हमारे जो मुस्लिम बच्चे हैं, जो हमारे हिंदू बच्चे हैं, जो मुस्लिम बच्चे हैं, जो क्रिश्चियन बच्चे हैं, जो बुद्धिस्ट बच्चे हैं, लेट देम रेस्पेक्ट ईच अदर, लेट देम हैव ए फीलिंग फॉर ईच अदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हिजाब वर्सेस किताब। अब दूसरा है लैंड ऑफ लॉ, यानी रूल ऑफ लैंड वर्सेस हिजाब। भैया आपको रूल मानना है कि नहीं मानना है, इस देश के रूल्स को मानना है कि नहीं मानना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हिजाब बड़ा है कि आपका देश का कानून बड़ा है। आपके देश का कानून बड़ा है या हिजाब बड़ा है, ये आप पहले ये आपको निर्णय करना होगा कि भाई आपको रूल्स ऑफ लैंड, जहाँ की रीत, जहाँ की रिवाज, जहाँ का कल्चर, आप जिस देश में रह रहे हैं वहाँ का कल्चर मानना है कि नहीं मानना है। ठीक है ना, आप वहाँ का कल्चर मानना है या नहीं मानना है। आप दूसरे देश में जहाँ पे रह रहे हो वहाँ का कल्चर कैसे आप अडॉप्ट करते हो। आप यू आर फोर्स्ड टू डू दैट इन द अदर कंट्री, व्हाई यू आर नॉट डूइंग इन इंडिया जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रीडम। आप कहते हो आर्टिकल का हवाला दे के आप कहते हो कि भैया हम तो मानेंगे नहीं, हमें तो फ्रीडम है। प्लीज डोंट फॉरगेट एवरी फ्रीडम, एवरी आर्टिकल हैड इट्स ओन लिमिटेशन। ठीक है ना, इस चीज को आप भूलना नहीं, हर लिमिटेशन है, लिमिटेशन के साथ में आपको आज़ादी दी गई है। मुझे आज़ादी सबसे अभी जो आज़ादी शब्द है उससे मुझे याद आया कि कश्मीर में लोग जाके मानते हैं हमको चाहिए आज़ादी। व्हाट इज़ आज़ादी, व्हाट आज़ादी एक्चुअली यू नीड, व्हाट आज़ादी यू रिक्वायर्ड।
आपने कभी ये डेफिनेशन नहीं दिया व्हाट आज़ादी यू रिक्वायर, व्हाट आज़ादी यू नीड। यू जैसे हमको चाहिए आज़ादी, ये किससे आज़ादी चाहिए? आपको मुस्लिम से आज़ादी चाहिए, आपको हिंदुओं से आज़ादी चाहिए, आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से आज़ादी चाहिए, आपको हमारे लोगों से आज़ादी चाहिए, आपको किससे आज़ादी चाहिए? अब कोई भाई होगा कहेगा भैया हमको तो कश्मीर को आज़ाद स्टेट बनाना है, हमको उससे आज़ादी चाहिए। भाई कश्मीर इज़ ए पार्ट ऑफ इंडिया, वह पार्ट ऑफ इंडिया था, वह पार्ट ऑफ इंडिया रहेगा और वो पार्ट ऑफ इंडिया है। ये कान खोल के अपने सुन लो, वो इंडिया का ही हिस्सा है, वो इंडिया का ही हिस्सा रहेगा और इंडिया का हिस्सा था। और अगर इसी तरह चलता रहेगा तो लेट इट मेक क्लियर द डे इज़ नॉट फार, वह दिन दूर नहीं है जो उनको बकाया कश्मीर या जो कश्मीर कब्जा वाला कश्मीर, उन्होंने हमारे कश्मीर को कब्जा किया हुआ है, उनको वापस देना होगा। वापस मैं कह रहा हूँ कि उनको कश्मीर देना होगा, आज नहीं तो कल देंगे, लेकिन देंगे ज़रूर। कमिंग टू द लैंड ऑफ लॉ, जैसे अभी आपने कहा कि लैंड ऑफ लॉ, जैसे मैंने कहा और आप लोगों को बताया कि लैंड ऑफ लॉ, हमको रूल ऑफ लॉ फॉलोअप करना है, लैंड ऑफ लॉ फॉलोअप करना है या हिजाब फॉलोअप करना है। तो ये आपकी बातें, मैंने अपनी बातें तो रखी आपको कि आपको ये आपका है निर्णय कि आपको जिस देश का कानून मानना है या हिजाब का कानून मानना है या हिजाब वालों का कानून मानना है, ये आपको तय करना होगा। तीसरा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मुस्लिम्स वुमेन बाय हर पर्सनैलिटी और हिजाब। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि भैया जो हिंदुस्तानी मुस्लिम्स हैं या विदेशी मुस्लिम हैं या जो भी हैं, उनको अपनी पर्सनैलिटी जो है के हिसाब से आइडेंटिफिकेशन चाहिए, या उनके लोगों को या उन लोगों को या वह लोग जो हिजाब पहनते हैं उनको हिजाब से अपनी जो रिकॉग्निशन चाहिए, अपने को जानना चाहिए, अपने को रेस्पेक्ट चाहिए, वो हिजाब से चाहिए अपने किए हुए कर्मों से। ये तो बहुत ही सिंपल है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक बहुत बड़ी सोच, एक बहुत बड़ी लोगों की सोच है, बहुत लोगों का मैंने सुना है समाज के अंदर कि सच्चा मुस्लिम वर्सेस सच्चा देशभक्त मुस्लिम। ये तो चीज़ें मुसलमान भाई लेके आए कि हम सच्चे मुस्लिम हैं, हम सच्चे देशभक्त मुस्लिम हैं। कुछ लोग कहते नहीं 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 नहीं, ये देशभक्त हो सकता है बट सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता है। दोस्तों मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मेरे मुसलमान भाई तो इतने समझदार हैं कि उनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरे समाज के लोग भी इतने समझदार हैं उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। बट जहाँ तक मेरी जानकारी है, जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मेरे हृदय का मानना है और जहाँ तक मेरे सोल का मानना है, मैं एक ही चीज़ कहूँगा। इवन कुरान में भी ये बहुत क्लियर है कि जिस माटी में आप पैदा हुए हो, जिस देश में पैदा हुए हो, जिस देश के आप हो, उस देश की रिस्पेक्ट करना सीखो। इवन गीता में भी कहा गया है, इवन सभी जगह जितने भी धर्म हैं, जितने भी धर्म के ग्रंथ हैं, सभी जगह कहा गया है कि आप अपने राज्य की रक्षा करो, आप अपने राज्य की रक्षा करो, आप अपने राज्य के लोगों की रक्षा करो, आप अपने राज्य के लोगों के धर्म की रक्षा करो। ठीक है ना, ये सारी चीज़ कहा गया है। तो इसका मतलब ये होता है कि देश हमेशा हम सबसे ऊपर है, देश हमारे सबसे ऊपर जो है वो देश है, इसके बाद जो है धर्म है। और सच्चे मायने में देश के अंदर धर्म तो वो है जहाँ पे एक सोल दूसरे सोल की रेस्पेक्ट करता है, जहाँ पे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की रेस्पेक्ट करता है, वह जो है धर्म है। जो बनाए हुए धर्म है, जो हमारे जो धर्म के ठेकेदारों के जो धर्म बनाए हुए हैं, जो हमारे लोगों के धर्म बनाए हुए हैं, ठेकेदारों के धर्म की मैं बात कर रहा हूँ, उनके धर्म के हिसाब से जो भी होगा वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन मैं यही कहूँगा कि ऑलवेज द कंट्री इज अबाउट टू ऑल ऑफ अस एंड वी शुड गो अवर हेड। हमें अपना जो है ना सर झुका देना चाहिए देश के आगे, हमें अपना सर कटा देना चाहिए देश के आगे। देश के लिए अगर हमारी आइडेंटिटी होती है ना कहीं देश के बाहर, अगर सपोज हम बाहर जाते हैं, देश के बाहर जाते हैं, तो हमारी आइडेंटिटी होती है कैसे, भारतीय के नाम पे। तब तो हम ये नहीं कहते हैं भैया हम मुसलमान हैं, तब तो ये नहीं कहते हैं कि हम फला जाति से हैं, फला धर्म से हैं। ठीक है ना, हमारी आइडेंटिटी होती है कि हम कौन हैं, भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं। तो दोस्त मजहब से, देश से काफ़ी बड़ा है, वो है देशभक्ति। और हम इस देश के हैं, हमारा देश हम सबसे ऊंचा है, हम देश के सामने कुछ नहीं है। वी शुड रेस्पेक्ट आवर कंट्री, वी शुड रेस्पेक्ट आवर मदरलैंड, वी शुड सेक्रीफाइस फॉर आवर मदरलैंड। यह चीज़ भूलना नहीं चाहिए। हमारे बचपन से हमें सिखाया जाता है, हम स्कूल में भी जाते हैं तो हमें यही शिक्षा दी जाती है, हमें यही एजुकेशन दी जाती है कि देश के लिए अगर हमें 100 बार भी मरना पड़े तो वह कबूल है।
देश के लिए हमें 100 बार भी मरना पड़े तो वह कबूल है। देश के लिए हमें जीना चाहिए, देश के लिए हमें मरना चाहिए, देश के लोगों के साथ रहना चाहिए और देश के लोगों के साथ रहना चाहिए। सो दोस्तों, देश मतलब हम सबसे ऊपर है एंड वी शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट आवर देश। सो इसमें ये बात खत्म हो जाती है कि सच्चा मुसलमान बड़ा है या देश बड़ा है। आई विल ऑलवेज से कि सच्चा हिंदू भी बड़ा है, सच्चा मुसलमान भी बड़ा है, सच्चा सिख भी बड़ा है, सच्चा जैन भी बड़ा है, सच्चा क्रिश्चियन भी बड़ा है, सच्चे हर धर्म के लोग बड़े हैं। बट यह सारे लोग अपने सर को मस्तक करते हैं अपने देश के सामने, अपने मदरलैंड के सामने, चाहे इर्रेस्पेक्टिव किसी भी देश के हैं। और ख़ास तौर पे मैंने भारतीयों को कहना चाहूँगा, मेरे भारतीय भाई बहनों को कहना चाहूँगा, मैं भारतीय लोगों को कहना चाहूँगा। और मैंने देखा है और मैंने अनुभव किया है, जहाँ देश की बात आई उन्होंने अपनी सर है कटाई, जहाँ देश की बात आई उन्होंने अपनी सर भी कटाई है, अपने सर को भी कटा दिया, अपने देश के आगे सब कुछ गवा दिया है। ये देश की कुर्बानी लोगों से आई है, देश की कुर्बानी जो है ना लोगों से आई है। देश कुर्बानी में गया, देश के लोग कुर्बान हुए थे, देश के जन कुर्बान हुए थे, तो यह कहा गया कि देश की कुर्बानी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो यही मैं कहूँगा कि देश सबसे ऊपर है, देश से हम हैं और हमसे देश है, हम ही देश हैं, हमारे मदरलैंड देश है। सो देश हम सबसे ऊपर है, कोई मज़हब कोई जाति हमसे ऊपर नहीं है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, तो एक सेकंड। सो दोस्तों मैं आगे बढ़ते हुए आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अभी देश के बारे में हो गया, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर्सेस शरिया लॉ और यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि भाई अभी कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को आप मानते हो, और देश की बात हो गई। अब लेट्स स्पीक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, शरिया लॉ और यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए सारी फसाद का जड़ जो है ना, ये हमारा अलग अलग सोच है, अलग अलग विचार है और अलग अलग, जैसे फॉर एग्जांपल आई विल टेक, मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो हमारा भारतीय का संविधान है, जो हमारा भारत का संविधान है, भारतीय संविधान है, ये तो लोग मानते हैं। एट द सेम टाइम लोग कहते हैं हमारे पास दूसरा भी है जिसको हम मानते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एग्जांपल मुस्लिम लोगों को, जो मुसलमान धर्म के लोग हैं, मुसलमान भाई बहन हैं, वो लोग कहते हैं कि हम शरिया को मानते हैं। तो मेरी समझ में एक चीज़ नहीं आती है, शायद ये मुसलमान भाई भी नहीं समझे, जहाँ पे आप जो है, जहाँ पे आप नुकसान में रहते हो वहाँ पे शरिया को नहीं मानते हो, जहाँ पे फायदे में रहते हो वहाँ पे भारतीय संविधान को मानते हो। अब जहाँ पे भारतीय संविधान में नुकसान आ रहा है आप शरिया पे मानने चले जाते हो। तो दोस्तों मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वाई नॉट ब्रिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड। पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए, सबके लिए एक ही संविधान होगा, सबके लिए एक ही लॉ होगा और सभी लोग उसी से गवर्न करेंगे। आप लोग जो है ना शरिया कर रहे हैं, उसके पीछे जो है ना आप लोग अपने संविधान को आगे रखते हैं। हम भारतीय संविधान को मानेंगे, हम भारतीय संविधान के हिसाब से चलेंगे। और जब बात आती है कि भैया 100% क्यों नहीं चले, अगर मैं कहूँ कि आप हंस लो और गाल भी फुगा लो, आप हंस लो और रो लो, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। जहाँ पे आप खामियां देख रहे हैं शरिया में कि आपको नुकसान करेगा, वहाँ पे बोलते भैया हम तो इसे नहीं मानेंगे। जहाँ पे देखते हैं कि भैया हमको भारतीय संविधान में नुकसान है, वहाँ बोलते हैं शरिया को मानेंगे। भैया मैं एक ही चीज़ कह रहा हूँ, दो कानून की जगह पे आप एक ही कानून को मानो, आप डिसाइड कर लो कि आपको क्या मानना है। और आप लोग ये करोगे नहीं, आप लोग करोगे नहीं, क्योंकि जो सही लोग हैं वो तो तैयार हैं करने के लिए, यूनिफॉर्म कोड लाने के लिए। हमारे सच्चे मुसलमान जो भाई है ना, जो सच्चे कर रहे थे, जो सच्चे मुसलमान भाई हैं, वो यूनिफॉर्म कोड को बोल रहे हैं कि लागू करो, यूनिफॉर्म कोड को लागू करो, स्कूल में यूनिफॉर्म कोड लागू करो, आप देश में यूनिफॉर्म कोड लागू करो, सभी के लिए यूनिफॉर्म कोड जो सिविल कोड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू करो, सभी के लिए लागू करो। बट जो ये धर्म के ठेकेदार हैं वो मानने को तैयार नहीं होते हैं। वो बोलते हैं भैया हमको नुकसान है, हमको नुकसान, हमको नुकसान। हमको समझ में नहीं आता भैया तुमको क्या नुकसान है, तुम्हारे को क्या नुकसान है, हमको समझ में नहीं आता आप लोग को क्या नुकसान है। व्हाट लॉस आर यू गोइंग टू बेयर इट, क्यों नहीं आते? आप एक को मानो ना, आप एक को मानो। सो लेट्स मैंने काफ़ी आप लोगों को बताया। उसके बाद जो है हम चलेंगे कि ये जो आप लोग कर रहे हैं, जो हमारे समाज में हो रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आता ये सहयोग है या प्रयोग है, मुझे समझ में नहीं आता। लेट अस अंडरस्टैंड वेदर इट इज से सहयोग से हो रहा है, किसी के सहयोग से हो रहा है या कोई प्रयोग कर रहा है इसके पीछे, तो ये हमको समझना होगा। इन डेवलपिंग और इस्लामिक स्टेट के बारे में डेवलप करने की कोशिश हो रही है, ये सहयोग है या संजोग है या ये एक प्रयास है,
कि आप लोग इस्लामिक कंट्री को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि अब हर जगह आप बोलोगे बुरखा लागू कर दो, बुरखा लागू कर दो, आप बोलोगे जो है हमें कहीं भी नमाज़ पढ़ना है। अभी मैंने रिजल्ट में देखा कि एक वीडियो आई है, एक क्लिप आई है, एक स्कूल के अंदर नमाज़ पढ़ा जा रहा है, स्कूल के बेंच झड़ा के उस वहाँ नमाज़ पढ़ा जा रहा है। एक बीच में मैंने वीडियो देखा कि यहाँ पे बेंगलोर में मैंने देखा कि बेंगलोर में रेलवे स्टेशन जहाँ पे हमारे जो कूली भाई रहते थे, जो हमारे कूली भाई रहते थे, उन कूली भाइयों की जगह पे जहाँ पे वो रहते थे, अपना आराम करते थे, उन्हें हटा के वहाँ पे नमाज़ पढ़ा जा रहा था। इसकी भी वीडियो आई थी कि नमाज़ पढ़ते हैं वहाँ पे उन्होंने अपने जो है कि। तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता है, लोग झगड़ा करते हैं कि हमको रास्ते पे नमाज़ पढ़ना है, हमको जो है नमाज़ पढ़ने के लिए जगह चाहिए। भैया घर कम पड़ रहा है, मस्जिद कम पड़ रही है, या जगह नहीं है, या जानबूझ के आपको बेमतलब का आपको जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट करना है। देखिए, एक जानबूझ के आपको अगर प्रॉब्लम क्रिएट करनी है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आपको अगर जानबूझ के अगर प्रॉब्लम कोई क्रिएट करनी है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। वो भी आप कह दीजिए, उसके लिए लोग बैठ के कोई ना कोई दवाई जरूर देंगे, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे, लोग कोई ना कोई हिसाब किताब जरूर करेंगे कि अगर आपको जानबूझ के प्रॉब्लम करना है। और अगर यदि ये प्रॉब्लम नहीं करना, आप भी सोच रहे हो कि भाई सब कुछ शांति से चले, आप भी सोच रहे हो कि सब कुछ शांति से करो, तो ये प्रयोग बंद कर दो। आप ये प्रयोग बंद कर दो। कभी हिजाब पे खड़ा हो जाओ, कभी जो है आप एनआरसी पे खड़ा हो जाओ, कभी आप जो है ना देश के लिए कानून बन रहा है उसके लिए खड़ा हो। यूनिफॉर्म कोड नहीं चाहिए आपको, भैया आपको चाहिए तो चाहिए क्या चाहिए। आप ये तय करो कि आपको संविधान को मानना है, आप ये तय करो कि आपको शरिया को मानना है, ठीक है ना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इस देश के नहीं हो, हम बोल रहे हैं ना कि आप इस देश के हो। दिल से ये बात अच्छी लगी और बेसिकली ऐसी वार्ता हो जाती है लोगों के बीच में, तो मैंने एक दिन सोच रहा था, मैंने समझने की कोशिश कर रहा था। इसे ट्रेन में हम आते रहते हैं, रास्तों में चलते रहते हैं, तो एक दिन बातचीत हो रही थी एक दिन। तो एक दिन एक भाई साहब से बात हुई, भाई वो भी मुसलमान थे, उन्होंने मुझे एक अच्छी बात बोली। उसने कहा कि देखो, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा किए, जिन्होंने कहा कि हमको पाकिस्तान चाहिए, हम मुसलमानों को अलग देश चाहिए, हम लोगों को अलग राष्ट्र चाहिए, वो लोग तो रह गए। जो लोग को नहीं चाहिए था उनको भगा दिया गया। अभी भगा क्यों दिया गया? भगा दिया क्यों? वो भाग गया, भगा दिया गया? भगाया नहीं गया, इंसिस्ट किया गया, आप जाइए, आप देश बनाइए और हम फिर से इसमें से टुकड़े करेंगे। आज वही हो रहा है हमारे देश में। ये सच्चाई है कि हमारा देश जो है, आपके जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनके हिसाब से, एक जो उनकी मेजॉरिटी थी, जो उनका पॉपुलेशन था, वो हिसाब से पाकिस्तान दे दिया उनको। एक पाकिस्तान देश दे दिया उन्होंने, ऑलरेडी उनको पाकिस्तान देश बना के दे दिया कि भैया आज़ाद रहो, आपको आज़ादी चाहिए। अब ये आगे कश्मीर में आज़ादी मांग रहे हैं, मणिपुर में मांग रहे हैं, आसाम में मांग रहे हैं, कहीं भी खड़ा हो जा रहे हैं झंडा लेके, हमको चाहिए आज़ादी। अब भैया एक बार तो आज़ादी कर लिए हो, कितना बार आज़ादी कर लो। अब हमारे पास दो ही रास्ता है, या तो कानूनी आज़ादी आपको दिया जाए, आपको कानूनी आज़ादी दिया जाए, आप देश को छोड़ जाओ। उधर आप कहोगे हम देश को नहीं छोड़ेंगे, किसी की बाप के देश है, हम मानते हैं ये बात तो सही है, हम सबके बाप के हैं। और ये मत भूलो, हर किसी के बाप के हैं। और आपके बाप कौन थे वो भी जान लीजिए, आपके बाप कौन थे वो भी जान लीजिए, और किस परिस्थिति में मुस्लिम बनने की कोशिश हुई, अब बनाने की कोशिश हुई, और किस परिस्थितियों को उन्होंने एक्सेप्ट किया। क्योंकि मैंने कभी भी अरब देश में पटेल सरनेम नहीं सुना है, मैंने किसी भी देश में चौहान सरनेम नहीं सुना है, मैंने किसी भी मतलब बेसिकली अरब देश की बात कर रहा हूँ, मैंने किसी भी देश में मोहम्मद पटेल का नाम नहीं सुना है। मोहम्मद, जितने पटेल लोग हैं हमारे गुजरात में मुसलमान भाई हैं जो कन्वर्ट हुए हैं, हमने जो भी सुना है बेसिकली चौहान जी यूपी के हैं। एक चतुर्वेदी भाई साहब भी हैं, हिंदुओं को बोलते रहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, चतुर्वेदी हैं, ब्राह्मण हैं, उनके बाप दादा तो ब्राह्मण थे। अब भैया एक चीज़ बताइए, आप बोलते हो हमारे बाप दादा यहीं के थे, हम ये नहीं छोड़ेंगे, तो क्यों भूल रहे हो आपके बाप दादा कौन थे? और आज हम तो आपको बोल भी नहीं रहे हैं कि आप मुसलमान से हिंदू धर्म में परिवर्तन हो जाइए, या आपको कोई नहीं कह रहा है कि हम तो रेस्पेक्ट करते हैं आपके धर्म के, हम तो रेस्पेक्ट करते हैं आपके, कि भैया आप जहाँ पढ़े हो ना वहीं पढ़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं हमें। आप अपने धर्म को अच्छी तरह से उसका पूजा पाठ करिए, आपकी जो भी प्रणाली है, आपकी जो भी पद्धति है उसको निर्वाह कीजिए, आप उसको निवारण कीजिए, आप उसकी अच्छी तरह से
उसकी जो अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट भैया आप दूसरे को क्यों डिस्टर्ब करते हो, हमें ये चीज़ समझ में नहीं आती है। आप हमेशा जो है ना, एक भाई आपका खड़ा हो जाएगा, बोलेगा भाई हमको आज़ादी चाहिए, दूसरी तरफ वो खड़ा हो जाएगा हमको आज़ादी चाहिए, हमको आज़ादी चाहिए, हमको आज़ादी चाहिए। भैया आज़ादी क्या चाहिए ये तो डिस्कस करो, ये तो बताने की कोशिश करो आपको आज़ादी किस चीज़ की चाहिए। हमारे बड़े बड़े कुछ फिल्म स्टार थे, उनको भी आज़ादी चाहिए थी। हमको कुछ फिल्म स्टार थे हमारे देश के माने जाने, जिनकी फिल्में हिंदू देखते थे, मुसलमान भाई भी देखते थे, हिंदू भाई भी देखते थे, देश के हर लोग देखते थे उनकी फिल्में। वो लोग कहते हैं हमको देश में डर लगता है, देश में डर लगता है, हमको देश छोड़ के जाना भी नहीं है। और आज तो नौबत सच्ची है तो ये आ गई है, जो मेजोरिटी में है उनको डर लगने लगा है, जो मेजोरिटी में है उनको डर लगने लगा है कि भैया आगे होगा क्या, आज आगे क्या होगा। और लेटेस्ट एक चीज़ आई है कश्मीर फाइल्स की मैं बात कर रहा हूँ। जो कश्मीर फाइल आई है उसके ऊपर मैं थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। कश्मीर फाइल का मुद्दा, जो लोग कह रहे हैं कि ऐसा था नहीं, जो लोग आगे बढ़ के भी आए हैं, कुछ हमारे मुसलमान भाई आए हैं आगे बढ़ के, ऐसा नहीं है, मैं नहीं कहूँगा कि नहीं आए। वो बोल रहे हैं कि हमसे चूक हुई, हमसे खामियाँ हुई हैं, हम मानते हैं इस बात को कि इनके साथ में गलत हुआ है। हमारे हिंदू भाई भी बोलते हैं कि भैया हमारे साथ में गलत हुआ है, हमारे जो है कि पंडित, कश्मीरी पंडित को भगाया गया, मारा गया, काट दिया गया। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं कहूँ, गलती कहीं ना कहीं इंसानियत की थी और कहीं ना कहीं पंडित भाइयों की भी थी। और अभी वापस से मैं हाथ जोड़ के मेरे कश्मीरी पंडित भाइयों से कहूँगा, मेरे कश्मीरी लोगों से कहूँगा, हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो आप लोग ये रो रहे हो कश्मीरी पंडित वाली भाषा ये बंद करो। क्योंकि जब कश्मीर में लोगों के साथ में गलत हुआ, अत्याचार हुआ, तो वह सिर्फ कश्मीरी पंडितों के साथ में नहीं हुआ। बिकॉज कश्मीर इज ए स्टेट and it doesn't have only the Pandit and Muslims. Neither the Pandit nor the Muslim have only Muslim. या सिया या सुन्नी नहीं मुसलमान में है, अलग अलग उसमें भी सब कास्ट है। हिंदू लोगों में भी सब कास्ट थी। प्लीज ट्राई टू आइडेंटिफाई, प्लीज ट्राई टू फाइंड इट। वह लोग कौन थे हिंदू जिन लोगों का नाम ही जिक्र नहीं है? क्या वहाँ पे क्षत्रिय हिंदू समाज नहीं होगा? क्या वहाँ पे सिर्फ पंडित समाज होगा? क्या वहाँ पे गाय चराने वाले, बकरी चराने वाले, जो वहाँ पे जो है शेड्यूल कास्ट के हिंदू, शेड्यूल ट्राइब के हिंदू, शेड्यूल बैकवर्ड हिंदू, ओबीसी हिंदू क्या नहीं रहे होंगे कश्मीर में? 100% रहे होंगे। बट हमें आज जो जिक्र किया जा रहा है टू गेन सिंपैथी, ये गलत है कि पंडितों के साथ में हुआ। और ये सबसे बड़ा हमारा ड्रॉबैक है कि पंडितों के साथ में हुआ। अरे देश इतना बड़ा है भैया, और हिंदू की मेजोरिटी इतनी बड़ी है, मैं वापस जाग जाओ और ये बोलना चालू करो कि हिंदुओं के साथ में हुआ है। जो सही है उसको बोलो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ पंडितों के साथ में हुआ है, हुआ सभी को, एक्सेप्ट करो। अगर पंडित, और यदि सिर्फ पंडित आगे आए हैं तो जो लोग हैं ना पीछे, उनको भी कहूँगा आगे आओ, मुंह खोलो, बोलो, बोलने की कोशिश करो कि आप लोग सहे हो, अत्याचार सहे हो, आप लोगों के साथ में अत्याचार हुआ है, आपको भेड़ बकरी की तरह काट दिया गया है। बोलने की कोशिश करो, अपने मुंह को खोलो। रोने से काम नहीं चलता है, लड़ना होता है। हमने वैसे देखा जाए तो हमने मुगलों से आज़ादी ली थी। ये आज़ादी की बात कर रहे हैं, हमने मुगलों से आज़ादी ली है, लड़के लिए। जो आज कह रहे हैं हमारे बाप दादा इस देश के, हमारे बाप दादा भी हुआ करते थे, 100% आई डू एग्री, आई रेस्पेक्ट इट। आपके बाप दादा 100% थे, लेकिन तो आप भी मान लो कि वो बाप दादा जो थे आपके हम में से थे और हम ही थे। वो भी हिंदू थे, सनातनी थे, ये बात आप मान लो। मुझे गाली देना होगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे मालूम है ये वीडियो रिलीज करने के बाद आप मुझे गाली दोगे, 100% दोगे, मेरे जैसे लोगों को देते भी हो। मैं अक्सर करके देखता हूं कि जब ये अच्छी बात कोई और सही बात कोई बोल देता है तो लाइन से कंटिन्यू लोगों की क्लिप चलती है, माँ बहनों की गालियां चलती है। लेकिन सच्चाई बोलने से दोस्त कोई पीछे नहीं हटेगा। चाहे मैं कहता हूं आप भी मत हटो। आज क्यों भुगत रहे हो? आप इसलिए भुगत रहे हो कि आप अपने भाइयों की, आप अपने मजहबियों की, आप अपने मजहब के लोगों की बात को हमेशा छिपाने की कोशिश की है। मुसलमान भाई हमेशा छुपाता है। जो मुसलमान भाई आगे बढ़ के आता है हम उसकी हमेशा स्वागत करते हैं। और हम सर्टिफिकेट देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि हम स्वागत करते हैं। हम सर्टिफिकेट ये नहीं देने की कोशिश करते हैं कि हम आपको स्वागत करते हैं, आप हमारा साथ दो।
आज नहीं साथ दोगे कल भुगतान करोगे। मैं कह रहा हूं आज नहीं साथ दोगे तो भुगतान करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं कि आप अपने हाथ से कचरा उठाइए अपने घर से और उसको कूड़े में ले जाके डालोगे, और कूड़े से अगर नहीं कचरा निकला, कचरा अगर कूड़े से नहीं निकलता है डेली का डेली, तो वहां मच्छर पैदा होंगे, और मच्छर पैदा होंगे जो भी समाज में होगा उसको मच्छर काटेगा। तो आप इस समाज के हिस्सा हैं भैया, चाहे आप मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, सिख हो, कोई भी हो, आप इस समाज के बहुमूल्य अंग हो, आप इस समाज के ही हो। आपको मच्छर काटेगा ही, आप गंदगी फैलाओगे तो उसका भुगतान करना ही पड़ेगा। आज आपको शर्म आती है, मेरे भाई कुछ हैं उनको शर्म आती है, बोलते हैं अरे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, अरे ऐसा होता ही नहीं है। हाँ, कहने के लिए शर्म आती है, करने के लिए शर्म नहीं आती आप लोगों को? जो आप लोगों ने किया उसमें शर्म नहीं आती है? शर्म आनी चाहिए कि आप लोगों ने भेड़ बकरी की तरह काट दिया लोगों को बेघर कर दिया। मेरे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं, वो भी कहते हैं सही बात है। बहुत सारे कश्मीरी दोस्त हैं जिन्होंने बोलते हैं हमारा घर यार मेरा नौकर ने कब्जा कर रखा है, मेरे घर में जो काम करता था उसने कब्जा कर रखा, मेरा पड़ोसी कब्जा कर रखा है मेरा घर, और आप कहते हैं जाके बस जाओ। अरे भैया कैसे जाएंगे बसने? आपने बसने दोगे तब ना। अगर जस्ट इमेजिन इट, जो आप कश्मीर में हालत किए हो वही अगर मेजॉरिटी करेगा ना, जो आप बोलते हो ना हम किसी से कम नहीं है, चूड़ियाँ नहीं पहने हैं, तो इससे बहुत बड़ा दंगा होगा। चूड़ियाँ पहनने की बात नहीं आएगी, चूड़ियों की भी रिस्पेक्ट करना सीखो। और इस देश ने चूड़ियाँ पहन के रानी लक्ष्मीबाई लड़ी हैं, चूड़ियाँ पहन के हमारी माताओं ने बताया है कि हकीकत क्या है। तो प्लीज़, और मैं नहीं कहता हूँ कि आपकी भी माताएं, आपकी भी बहनें उसमें थीं, क्योंकि वो आप पहले के हिंदू हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें 100% ये है कि आप भी हिंदू हो, आपके लोग भी थे। तो डेफिनेटली मैं यही चाहूँगा कि शांति से चीज़ बना रहे। और जो आजकल मूवमेंट जो चल रहा है, जो आपका संजोग और प्रयोग, ये जो चीज़ चल रही है कि हुआ तो ठीक है, नहीं तो प्रयोग कर लो, प्रयोग अगर हो गया तो ठीक है, नहीं प्रयोग हुआ तो संजोग मान के इसे हम बोलेंगे भाई हो गया, क्या करें लोग ऐसा। मैं वापस हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ अपने मुस्लिम भाइयों से, अपने देश के मुसलमान भाइयों से, क्योंकि इसमें जो है ना बहुत लोग, मुझे मालूम है, मुझे पता अच्छी तरह से लोग मुझे गाली देना चालू कर देंगे, मुझे लोग बोलना चालू कर देंगे। आई नो डैट वेरी वेल, एंड आई एम 100% वेल कॉन्फिडेंस कि गाली दे के देख लेना, ठीक है, गाली दे के देख लेना, गाली मिलेगी नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। गाली देंगे, देना जैसे लोगों को देते हो उसी तरह देंगे। बट जब सामने सामने मुलाकात हो गई, अगर एक भी पकड़ गए उसके अंदर, तो फिर देखेंगे कानून है, कानून के लोग हैं, ठीक है। तो डंडा जब पड़ता है कानूनी तब पता चलता है, ठीक है। एनीवे मैं ये कहूँगा जो अगर आप प्रयोग कर रहे हो तो ये गलत है, और ये करना बंद करो। देश की यूनिटी को आगे रखो, अच्छी तरह से संभाल के रखो, और इसको बढ़ाते रहो और अच्छी तरह से। और रही बात कश्मीरी भाइयों की, तो एक हम्बल रिक्वेस्ट आप लोगों से, मैं झुककर करता हूँ, आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो बोल रहे हैं कि भाई ये लोगों को हम बुलाते हैं, ये आ जाइए, अरे भैया कैसे आएंगे? वहाँ जाते हैं गोली मार देते हैं। हमारे मुस्लिम भाइयों को एक ये चीज़ तय करना होगा कि शांति अगर चाहिए, शांति चाहिए, देश की प्रगति चाहिए, हर कम्युनिटी की प्रगति चाहिए, हर लोगों की प्रगति चाहिए, तो मुसलमान भाइयों को डिसाइड करना होगा कि उनके लोग आगे आए और उनके लोग कहें कि जो हुआ है गलत हुआ है, और हम कश्मीरी भाइयों को बसाएंगे, हम कश्मीरी भाइयों को बसाएंगे। मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग कहते हैं हम तो कह रहे हैं भाई आके बस जाओ, और पता चलता वहाँ पे लोग आके धड़ 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 मार के चले जाते हैं। भाई आपके बिना कैसे मार के जाते हैं? अब लोग, कुछ लोग कह रहे हैं हमारे लोग भी मारे गए हैं, जाके पता लगा लो कौन मारे गए हैं आप लोगों के लोग। आप लोगों के वही लोग मारे गए हैं जो लोगों ने दूसरे को मरवाया है, जो लोगों ने उन पाकिस्तानियों को शरण दिया है कि भाई मारो उन लोगों को, ये तो हमारे लिए काफ़िर हैं, हिंदू हैं, बेवकूफ़ हैं, हर चीज़ में ताली बजाते हैं, हर चीज़ में हमारा सपोर्ट करते हैं, बिना बोले हमारा भाई बन जाते हैं, ठीक है ना। पहले भाई हैं, फिर भाईजान है, फिर इसके बाद हम उनकी जान लेने के लिए तैयार रहते हैं, आ जाओ हम आपको जगह देते हैं। ये गलत कर रहे हो। पहले आप देखिए उन देशों का भी, मुस्लिम कंट्री का भी देख लो, जिनको मारने की आदत होती है वो किसी को भी मारते हैं, आपको भी बख्शेंगे नहीं। और जो मरे हैं इसी कॉन्सेप्ट से मरे हैं। इन लोगों ने पहले हिंदू भाइयों को नहीं छोड़ा, हिंदू भाइयों को मारा कश्मीर में, फिर इसके बाद मानो आप लोगों को मारा, आप लोगों को बहन बेटियों से शादी की,
शादी क्या की, अच्छी तरह से जानते हैं आप लोगों ने कि आप लोगों के साथ में क्या किया। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे उस चीज़ का पेन है हमेशा। इस जगह पे कोई होगा उसे दुख है, मुझे उसका दुख हमेशा मुझे रहेगा कि मेरे भाइयों के साथ में गलत हुआ है, मुस्लिम भाइयों के साथ में वहाँ पे गलत हुआ है, मैं जानता हूँ और मैं मानता हूँ कि मेरे भाइयों के साथ में गलती हुई है, उन्होंने गलत किया है, उसका भुगतान भी कर रहे हैं। लेकिन तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि ऐसा गलती ना हो, हिंदू मुसलमान भाई साथ में आए, एक दूसरे को हेल्प करें। जो हमारे कश्मीरी भाई जो वहाँ से चले आए हैं उनको आप बसाने की कोशिश कीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हिजाब जो है अपने घर में रखिए, आप हिजाब अपने समाज में रखिए, आप कोई दिक्कत नहीं, आप रास्ते पे आइए हिजाब पहन के, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप रास्ते पे आइए, कोई दिक्कत नहीं है। जिन बहनों का पहनने की इच्छा पहने, जिन बहनों की नहीं पहनने की, जिन माताओं की नहीं पहनने की इच्छा मत पहने, ये फोर्सफुली नहीं है, ठीक है ना। आप पहनिए मत पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप इससे जो है ना हिजाब करिए, इस पे हिजाब करिए, इस सोच पे हिजाब रखिए, इस सोच पे रेस्पेक्ट करिए। डेफिनेटली जो है ना समाज के अंदर ना बहुत अच्छा परिवर्तन आएगा, बहुत अच्छा ब्रदरहुड आएगा। जो बहनें मुझे भाई नहीं कहते हैं, जिन बहनों को मैं बहन नहीं कहता हूँ, वो रिलेशंस बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना इसको साफ रखिए, ठीक है ना। दोस्तों एक चीज़ और बताता हूँ कि रेप एंड रोमांस में ज़्यादा फर्क नहीं होता, दोनों आर से होते हैं। एक रेप जो होता है ना बाय फोर्स होता है, बिना इच्छा का होता है, और रोमांस जो है ना वो जो है ना दोनों का इच्छा अनुसार होता है, दोनों की इच्छा होती है, वहाँ पे रोमांस होता है। रोमांस के लिए आज तक कोई नहीं जाता है कि भैया हमारे साथ में रोमांस किया और हमारा जो है ना राइट्स का हनन हुआ है, हमारा नुकसान हुआ है, कोई नहीं कहता है। रोमांस का कोई कंप्लेन नहीं करता है। लेकिन रेप का रोज़ 50 कंप्लेन आती हैं हिंदुस्तान में, इस देश में आती हैं, वर्ल्ड लेवल पे आती हैं रेप का। क्यों? क्योंकि एक की मंजूरी होती है, एक की नहीं होती है। उसी तरह आप ज़बरदस्ती चाहोगे किसी को मुसलमान बना दो, ज़बरदस्ती चाहोगे किसी को मार दो, भेड़ बकरी की तरह काट दो, आप ज़बरदस्ती चाहोगे कि हम दूसरे के ऊपर भी रेप, बेसिकली ये जो ड्रेस है, हम दूसरे के ऊपर भी ये ड्रेस कोड जो आपका हिजाब है या बुरखा है थोपने की कोशिश करें, या आज हम स्कूल में पहना रहे हैं, आप बोलोगे हम तो स्कूल में पहना रहे हैं, इसमें क्या है भैया। स्कूल में ना इसी हिजाब पहन के ना बीच में बस में चलता था, बंदा था दिल्ली बस में, उसकी बराबर से कुटाई हुई है, हिजाब पहन के चलता था, जो बुरखा पहन के चलता था, बुरखा डाल के चलता था फीमेल्स। आप जाके देखिए रेलवे स्टेशन के बाहर जितनी भी प्रॉस्टिट्यूट्स हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो हिंदू धर्म की है, मुसलमान धर्म की है, क्रिश्चियन धर्म की है, आप देखिए यह धंधा उसी बुरखे के हिसाब से चलता है। आप जाके देखिए जितने भी रेलवे स्टेशंस हैं सबके बाहर जो है ना ये लोग इसी बुरखे ड्रेस में रहते हैं। हो सकते हैं वो मुसलमान हो सकते हो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, जो भी हैं वो रहते हैं, धंधा करते हैं इलीगल। ओसामा बिन लादेन की बात कर रहे हैं, वो भी तो हिजाब करके और बुरखा पहन के भागा था। टेररिस्ट लोग भी यही काम कर रहे हैं। तो यार ये मेरे समझ में नहीं आता, ये पर्दा आप क्यों बना रहे हो। एक सोशल एलिमेंट्स जो है, एक दुष्ट लोग जो हैं उनको साथ देने के लिए बना रहे हो, या बहन बेटियों को सुरक्षा देने के लिए बना रहे हो। और मैं हर बहन जो बेटी है मेरे देश की हैं, जो बहनें हैं, जो समाज के लोग हैं, मैं उनसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, क्या आप बुरखे में सुरक्षित हैं? अगर आप कहते हैं हाँ, तो मुझे एक चीज़ बताइए कि बुरखे में सुरक्षित हैं, तो पूरा इस्लाम देश इतना बड़ा है, बड़ी बड़ी इस्लामिक कंट्री हैं, उनके अंदर औरतों की ये हाल क्यों है? अफ़गानिस्तान में क्यों है? अगर बुरखे के अंदर सुरक्षित हैं, बुरखा आपको इतना बड़ा सुरक्षा दे रहा है, तो इस्लामिक कंट्री के अंदर आप लोगों की ये हाल क्यों है? मैं एक ही चीज़ जानना चाहता हूँ, इस्लामिक कंट्री में जहाँ पे तो हिंदू है ही नहीं, हम तो इस देश में हैं, हम तो इस देश के हैं, हम भारत के हैं। हाँ, आप बोलते हो हम सुरक्षित नहीं है भारत में, हम तो बुरखे पहन के रहेंगे। अब जिस कंट्री में बुरका पहना जाता है वहाँ पे क्यों नहीं सुरक्षित है? वहाँ पे आपकी कंडीशन तो और भी ख़राब है। तो दोस्तों, इट्स नॉट ए मैटर ऑफ बुरखा, इट्स नॉट ए मैटर ऑफ हिजाब, इट्स मैटर ऑफ थॉट प्रोसेस, इट्स मैटर ऑफ योर थॉट प्रोसेस, इट्स मैटर ऑफ ह्यूमैनिटी। सो वंस अगेन दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे समय दिया, मैंने आप लोगों को जो है कि कुछ अपनी बातें रखी, दैट्स माय परसेप्शन।
दैट्स माय थॉट प्रोसेस, जो मैंने आपके साथ में रखने की कोशिश की है, जो आपके मैंने जो अनुभव किया था, जो मैंने पढ़ा था, जो मैंने इधर उधर से निकाला था, मैंने उसको डिस्कस किया। ये किसी का पर्सनल नहीं है, इसके ऊपर आप पर्सनल मत लीजिए। और मैं यही कहूँगा, रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक भाईचारा बनाइए, देश को बांटिए नहीं, देश की पद्धति को मत ख़राब कीजिए, देश के एजुकेशन सेंटर को या एजुकेशन इंस्टीट्यूट को मत ख़राब कीजिए। जो जैसा चल रहा है उसको चलने दीजिए, सुधार कीजिए, जो खराबियां हैं उसको लाइए, दर्शाइए, सुधार कीजिए, ना कि जो ऑलरेडी अच्छे से चल रहा है उसको बिगाड़ कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच, होप सो हम अगले भी वीडियो में आपसे मिलते रहेंगे, इसी तरह अपने अनुभव को आपसे शेयर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्त, और थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर कोऑपरेशन। थैंक यू।